अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट हो गई, ज़रा कुछ कभी कभार होता है ना, कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं, फिट नहीं आते, कुछ नहीं आता, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सुबह सुबह ज़रा सी गड़बड़ें हो जाती हैं, लेकिन खैर आपकी सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी अभी जब मैं आपको उन सेलिब्रिटीज़ से मिलवाऊंगी जिनको आप बहुत पसंद करते हैं और अलग अलग ड्रामों में देख रहे हैं। एक ऐसा ड्रामा आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसके हवाले से मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ना बड़े इनसेंसिटिव लोग हो गए हैं। हम लोग सोचते नहीं हैं, बचपन से किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हमारी बहन है या हमारे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अब्बू बच्चों को बोल देते हैं कितना खाओगी, उफ कितनी मोटी हो गई हो। मतलब एक छोटी छोटी सी चीज़ें, कद छोटा रह जाएगा, लटका करो, उफ कितनी छोटी किस पे चली गई, ये तो तुमसे नहीं मिलती। बच्चे किस पे गए हैं, माँ बाप तो बड़े खूबसूरत है, रंग कितना इसका सांवला हो गया, उसको कॉलेज जाना रोको भाई। ये छोटी छोटी बातें जो है आपको नहीं पता कि दूसरे के दिल पे थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत सारा असर डालती हैं। और जब वो बचपन से यही चीज़ सुनता आ रहा है या सुनती आ रही है, सो उसके दिल पे क्या गुजरती है। इन सारी बातों को लेकर अगर हम ये सोचें कि दिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और उस दिल की वजह से अगर आपका दिल खुश है, अगर आपका दिल जो है वो मुतमईन है, तो आपकी हर चीज़ फिज़िकली आप हेल्दी लगते हैं, आप खुश लगते हैं, आप प्यारे लगते हैं। लेकिन अगर आपका दिल ही खुश नहीं है, अगर आपके दिल में ही वो एक क्या कहते हैं, खलिश है, दर्द है, टूटा हुआ है, कोई तोड़ के चला गया आपका दिल, तो चाहे आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, दुनिया भर का नाम हो, वो कोई आप पर खुशी का असर नहीं छोड़ता, क्योंकि दिल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो उनसे ही इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आए एक ऐसा ड्रामा जिसका नाम है दिल ही तो है। संडे से शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर, और उसकी कास्ट ये एंडोर्स करने आज हमारे पास हमारे शो पर आई है। हम वेलकम करते हैं अपने बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स को, जिनकी बिना पर आप ये ड्रामा देख पाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं बहुत ही टैलेंटेड, और खाली एक्टर भी नहीं है वो, खाली एक बहुत अच्छे इंसान नहीं है, एक बहुत अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि एक सिंगर भी है। ये आज आपको पता चल जाएगा। अली अंसारी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? पहली दफ़ा मेरे शो पे आए, फाइनली है ना? सो मच, फाइनली दैट्स हैपनिंग। सो आप लोगों का ड्रामा आ रहा है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इट्स गोना बी कमिंग ऑन एयर दिस संडे माशाल्लाह। तो बहुत एक्साइटेड है। हाँ। और स्पेशली आपके शो पे आए प्रमोट करने के लिए, पूरी कास्ट आई है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक है आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और मैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलती हूँ, जो मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी, आप ये पहले आई मेरे शो पे, बड़ी प्यारी सी, एक गड्ढा भी पड़ता है, डिम्पल इधर पड़ता है इधर पड़ता है, पता नहीं अभी मैं हंसा के दिखाऊंगी। बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और आप इनको देखेंगे 8 अक्टूबर से ना, संडे को शाम 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे दिल ही तो है में मारिया मलिक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और पतली हो गई आप तो? मैं और पतली हो गई, पिछली दफा से ज्यादा अब हो गई आप और पतली। अच्छी बात है ना, स्क्रीन पे अच्छे नजर आएंगे। हाँ, लेकिन ये दाल आपकी जो है ना स्ट्रेंथ है, याद है ना आपको, मैंने बताया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप एक्साइटेड हैं अपने ड्रामे को लेके? आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ARY के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज और लिटिल बिट एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी हेजिटेशन भी है। लेट्स सी ऑडियंस को कैसा लगता है। जी सो क्या ये आज यहाँ पे सिंगर भी हैं, यहाँ पे एक्टर के अलावा एक बड़े अच्छे डांसर भी हैं। सही, क्या आज क्या होने वाला है हमारे शो पे? नहीं मैं कोई गीत माला नहीं बना रही आज की सुबह। जी तो दिल ही तो हो में आप देख सकेंगे हम्माद शुएब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल गुड ऑल गुड। सो तैयारी है आपकी? फुल एक्साइटमेंट है, नया ड्रामा, नया प्रोजेक्ट शुरू। 110% वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। वैसे भी ARY के साथ आपको पता है, ARY is like a family to me. I've been working with ARY back to back since 2 years. तो ये प्रोजेक्ट इट्स वेरी नियर टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इसमें हमने बहुत मेहनत की। ऐसे मैंने नहीं, हम सब ने, और उसका आउटकम आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर। बहुत अच्छे डेफिनेटली और प्रोमोस बहुत अच्छे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये बहुत बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो एक और बहुत टैलेंटेड गेस्ट मेरे पास आज मौजूद है। ये पहली दफ़ा मेरे शो पे आए हैं, मगर मैं अभी रिसेंटली इनका एक वो ड्रामा चल रहा है
मर्जी वाला कौन सा ड्रामा है, पूरा नाम क्या है? मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। हाँ, वो मैं यूट्यूब पे रोज रात को जाग के देखती हूँ। मेरे मियाँ कहते हैं जल्दी करो, सो जाओ, सुबह तुम्हें जाना भी है। सो अभी मैंने रिसेंटली आपकी एक्टिंग देखी है, वेरी नाइस एक्टर। दानियाल अफजल मेरे साथ आज शो पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं। तो मुझे बहुत खुशी है जब भी मेरे शो पे कोई पहली दफ़ा आता है, मैं कहती हूँ कुछ नया जानने को मिलेगा। आप लोगों के भी आने की खुशी है, लेकिन ये जो दो लोग आए हैं आज, मेरा भी फाइनली वाला सीन पहली दफ़ा है। सो आपका ड्रामा अगर लोग देखेंगे, सबसे पहले मैं यही सवाल कर लेती हूँ, क्यों देखेंगे? उसमें से क्या उनको मजा इसमें एक आएगा? मैसेज है। अच्छा। एक मैसेज है। मैं अक्सर जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ जो भी है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी ठीक है, स्टोरी है, लव स्टोरी जो भी है, मैसेज क्या है जो ऑडियंस को जाना है। आपने 26 एपिसोड्स करने हैं, 50 एपिसोड्स करने हैं, जितने भी हैं, हाँ। लेकिन वो एक खास मैसेज क्या है जो लोगों के दिल पे जाके लगे, या जो लोगों के माइंडसेट में फीड हो जाए कि जी हाँ, हमने कुछ सीखा है इससे। हाँ। तो ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, इसमें एक मैसेज है। तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बताना चाहता, बिकॉज अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो इन अ नटशेल रैप अप हो जाएगा। दिल ही तो है, कुछ दिल से रिलेटेड है, मतलब कोई तो वन लाइन होनी चाहिए। क्या है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, कोई घूम सिंपलिसिटी ऑफ जाता है। रिलेशनशिप्स हैं जो हम वैसे शायद नहीं इतना एड्रेस कर रहे होते, लेकिन जब व्हेन यू डाइव डीप इनटू इट तो आपको समझ आता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन्वॉल्व विद समवन, हाँ। तो हर रिलेशन को चलाने की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट कहाँ तक आप एक्सीड कर सकते हैं या कहाँ तक क्रॉस नहीं करनी है, इट्स अबाउट दैट आल्सो। समटाइम्स आपको नहीं समझ आ रहा होता व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप के कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुके हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी भूल गए हैं। हाँ। ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब अगर वो जो आपका साथी है, वो कहेगा मुझे रेड कलर पसंद है, तो आपको भी रेड Exactly, है। तो ये जमीन है, ये आसमान है, मतलब वो वाली वो चीज़ है, वाली अपने आप को। yes, तो मतलब वो वाली बहुत सारी चीज़ें जो थिन लाइन होती है जो हमें समझ आनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बात है। मतलब सिंपल आपके सामने होता है, बट यूजुअली यू डोंट सी दैट। हाँ। तो उस चीज़ को बड़े अच्छे से एड्रेस किया। तो दिल वाला जो आपका मामला है वो बेसिकली इमोशन ये। कंपैशन से related अच्छा, अब ये तो आप लोग बता सकते हैं ना कि कौन थोड़ा सा नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन ब्रिज है, मतलब अगर ये बता कैरेक्टर दिया के शेड्स तो बता सकते हैं। अगर ये बता दिया तो कैरेक्टर के फिर तो नाम रिवील बता हो दें जाएगा। और 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। बेसिकली स्टोरी वो है कि मैं इसको बहुत नॉर्मल तरीके से कहूँगा क्या कि नाम है मैं ड्रामा? आपको बताता हूँ। हाँ। इसकी स्टोरी मैं पूरी तो नहीं रिवील करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि इसका प्लॉट जो है ना वो ये कि वो मेरे पीछे, मैं उसके पीछे, मैं जिसके पीछे वो किसी और के पीछे, वो किसी के तो वो किसी और के पीछे। हाँ। तो इस तरह की ये कहानी। कुछ भूल सब भुलैया आगे पीछे है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से उसको बना के रखा हुआ। हाँ। हाँ, और आई गेस कि ज़रूरी नहीं है कि आपका दिल जब दुखता है तो वो उसके पीछे एक रिलेशनशिप ही हो। हाँ। सम टाइम आपके अपने लोग भी होते हैं जिनकी वजह से आप डिसहार्ट हो जाते हैं, जिनकी कुछ वर्ड्स की वजह से आपका दिल दुख जाता है। वही तो मैं जैसे तो- इंट्रो में कह रही थी ना, हाँ। आपको पता ही नहीं चलता जी, exactly। कि हम क्या क्या कह जाते हैं, और और- स्पेशली अपनों को। और उसकी वजह से जो हम स्ट्रेस लेते हैं ना, उसके बाद जो हमसे गलतियाँ होती है ना, वो फिर अच्छा, मुझे लग रहा है सबने अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से परसीव किया हुआ, सबकी अपनी और जो अपनी दिल definition। होता है ना स्पेशली, वो हम कितनी हमेशा फलसफियाना बातें कर रहे हैं आज सुबह। ड्रामा तो फलसफियाना नहीं है ना, हो भी सकता है। you never know। रोमांटिक मुझे लग रहा है कुछ। अगर मैं इसका Romantic जॉनरा story कहूँ है। तो क्या है? रोमांटिक स्टोरी है, हाँ। रोमांटिक स्टोरी है, और शेड्स लाइक यू सेड के बहुत है। हर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव ग्रे है, हाँ। हर किसी का चल रहा है। हाँ। तो वो सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो हर सिचुएशन लीड्स टू अ कनेक्शन। ओके। तो उस हिसाब से फिर जो स्टोरी अनफोल्ड होती है, आगे चलती है। फिर हर कितने किसी के episodes हैं? characters। कितने ये 50 एपिसोड का ड्रामा। 50 एपिसोड्स हैं, और वो, और मैंने सुना है कि 2 डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया है। जी, 2 directors। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि अपॉर्चुनिटी, हाँ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मतलब बोथ दोनों मिलके करते थे या दोनों अलग अलग कर रहे अलग थे? अलग करते थे, काशिफ अलग-अलग एंड था, दानिश। दानिश। ओके, तो काशिफ एक यूनिट अहमद बाटे एक, जी। एंड दूसरा एम दानिश दानिश। बेलम। पहले पहले। yeah, right। एंड अच्छा, ट्रस्ट तो- मी, दोनों इतने टैलेंटेड हैं। हमने Yeah। दोनों के साथ काम किया बिकॉज़ वी वर वर्किंग नहीं, ऑन। मुझे थोड़ा सा ये गाइड, मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रही है। क्या अलग अलग कैमरा और क्रू को लेकर 2 अलग 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 जगह दो shoot जगह। करते हैं? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली इसी तरह ऐसा ही है। डबल यूनिट चल रहा है। बट यू नो व्हाट, सबसे बेस्ट चीज़ मैंने उनकी ये देखी कि दोनों बहुत राइट पॉइंट पे उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। न्यू टैलेंट है, लेकिन वो नजर नहीं आया हमें ऐसा, बिकॉज वो लोग बहुत परफेक्ट नैपा Very भी है? enthusiastic, नैपा very भी है या क्या? नए लोग तो वहीं नहीं, से दे आ आर रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड, वैसे एक्सपीरियंस्ड है। थ्रू आउट वो होंगे इस टीम में, थ्रू आउट काम करते होंगे। अच्छा। लेकिन हमने जिस तरह उनके साथ काम किया, सो वी गॉट टू नो कि यार दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट। अच्छा। बहुत अच्छा उन्होंने काम निकाला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, जो प्रोडक्शन हाउस है वो आई iDreams। ड्रीम्स प्रोडक्शन है,
कास्ट में जोया सोती रह गई फिर क्या? आ रही है? अच्छा, आ रही है? पुराना जानते हो, जोया को बहुत नींद आती है उसे सुबह। ये चौथी दफा है, शुक्र है आ रही है, वरना मैं कहती आज चौथी दफा भी मिस कर गई। नहीं, मुझे जब पता चला ना आपके शो में जाना है तो मेरी अभी रिकॉर्डिंग भी है, तो मैंने कहा नहीं मैं पहले जाऊंगा शो में, निदा से मिलूंगा, उसके बाद मैं चले जाऊंगा निदा बोल रिकॉर्डिंग देती है ना। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं छोड़ना। नहीं आ रही है, जोया आ रही है। अच्छा, अली अंसारी हैं जैसे आपको पता है, जोया नासिर अभी आ रही हैं, मारिया मलिक भी यहाँ मौजूद हैं, हम्माद शोएब भी इधर हैं, दानियाल अफजल भी हैं, फिर शहीद अलवी भी हम इसमें नजर आ रहे हैं टीजर्स में, आयशा तूर भी हैं, और कौन कौन है? निदा आपा, खालिद निदा अनम मुमताज, साहब, हाँ, जेनिस जैसे शी इज अ न्यू टैलेंट, वेरी टैलेंटेड गर्ल, और भी बहुत सारे, सिमी सिमी पाशा, पाशा हैं, शाहीन आपा हैं, शाहीन निदा आपा। मुमताज हैं, हाँ। खालिद अनम, ये सब। अच्छा, खालिद अनम, ये तो अच्छी कास्ट, कास्ट मजेदार बहुत कास्ट। अच्छी है और बड़ा मजा है हमें। कब ये 6-7 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। 6-7 महीने लगे। हाँ जी। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बट वही बात है, जब आपका सेट बहुत फन लविंग हो और जब आपके को स्टार्स अच्छे हो तो आपको वक्त का पता नहीं पता चलता। ही नहीं चलता। कुछ ऐसे सेट्स भी होते हैं जहाँ पे आप कहते हो यार बस किसी तरह ये खत्म हो जाए, लेकिन ये सेट वैसा नहीं था बिकॉज डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। दूसरा आई ड्रीम, बिकॉज आई ड्रीम इज लाइक फैमिली टू मी। मैं पिछले 2 अभी साल काफी उनके साथ से मैं तो काम बैक टू बैक, आपको पता है हमेशा प्रमोशन के लिए आती हूँ उनके जी, ड्रामा जी, जी, के। जी। तो आई ड्रीम इज लाइक अ फैमिली टू मी। अब्दुल्ला सिजा, भट्टी भाई, ये सब दोस्त हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि आप किसी और प्रोडक्शन में जाके काम करें, ऐसा लगता है आप अपने घर में बैठ के काम कर रहे हो। तो क्रेडिट देना चाहिए उनको। अच्छा, वैसे संडेज को ना आप ज्यादातर लोग पसंद करते हैं घर पे बैठना, इतनी महंगाई हो गई है, अब रेस्टोरेंट्स का रोक इतना नहीं कर रहे होते, तो आप लोगों को दिन बड़ा अच्छा मिला है, पूरी फैमिली इकट्ठे है, 7 बजे का स्लॉट है, और अगर जाते भी है ना तो 9 बजे निकलते हैं, 9 बजे वालों को जरा परेशान होना चाहिए। तो ये संडे का बड़ा अच्छा टाइम आप लोगों को आई slot थिंक मिला है। कंटेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है ना, बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी, अ लव ट्रायंगल, और हमारी यूथ मोहब्बत दिल टूटने में बहुत बिलीव करती है, बहुत इंडल्ज है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत करेगी, उनको एंगेज करेगी। ये माहिरी की जगह शुरू होगी। Yup. Yeah, right. High expectations. Yes, Very high बेबी बाजी, expectations. देन माहिरी, Exactly. एंड नाउ दिल ही तो है। Yup. Yes, exactly. अभी कल ही मैंने शो किया माहिरी का, मैंने कहा यार ये स्लॉट तो कुछ ऐसा कुछ Lucky. मुबारक हो गया है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? Exactly. बट मुझे एक चीज ये भी लगता है बिकॉज हमारा कंटेंट माशाल्लाह से इतना स्ट्रांग हो रहा है, बेबी बाजी एज यू नो, फिर मायरी, तो बैक टू बैक जब आप चीजें आप प्रोवाइड करोगे एक मटेरियल अच्छा, तो क्यों नहीं लोग देखेंगे। एंड आई बिलीव, मेरा ये ट्रस्ट है कि यार ये भी जो कंटेंट है ना, डेफिनेटली यूथ को इंडल्ज करेगा, बिकॉज आजकल जो चीज ट्रेंड में जाती है वो यूथ ही ट्रेंड में लेके अच्छा, जाती है। अली आपने क्यों ये स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया, क्या वजह? मैंने ये इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि मेरे लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर था। मुझे लगा कि ये चैलेंजिंग है। जितना आसान शायद सुनने में लग रहा था, उसको एक्चुअली एक्ट करने में इतना आसान नहीं था। इट वाज वेरी टफ। फिजिकल स्ट्रेंथ भी लग रही थी, कभी कभार स्ट्रेस भी हो रहा था कि यार ये इसको किस तरीके से करना है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट लाइक आई सेड, देयर वाज अ मैसेज, देयर वर शेड्स ऑफ द कैरेक्टर, और बस यही कि दिल को लगा तो दिल ही तो है। दिल ही तो दिल ही है। तो मारिया, तुमने ये स्क्रिप्ट क्यों सेलेक्ट किया? मैंने क्यों किया, एक तो रीज़न यही है कि ARY के साथ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मैं सच में करना चाहती थी, और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि बस कर लेते हैं, कर लेते अब तो करना चाहिए। अच्छा, So, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जोया या तुम्हारा, दोनों का शेड्स हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं क्या कहूँगी कि अगर मैं 10 में से पूछती हूँ कि तुम्हारे पास पॉजिटिव शेड्स कितने हैं और नेगेटिव कितने, तो तुम क्या अपने मैं आप रिवील को कर दूँ? तो थोड़ा बहुत बता- आगे रिवील कर दी कि सारा ड्रामा सबको पता चल जाएगा ऑन एयर होने से पहले। अच्छा, अरे अच्छा, हाँ ऐसा नहीं, फर्स्ट एपिसोड में कुछ अंदाजा होगा हमें? फर्स्ट वही अंदाजा आपको स्टोरी जहाँ से शुरू होगी वो जहाँ एंड होगी वो कुछ और होगा। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, सिचुएशंस, कनेक्शंस, ये वो फलाना करके वो इतनी ज्यादा बहुत वेरिएशंस सिचुएशंस आएंगी स्टोरी के है, अंदर। मेरा इतनी ज्यादा सिचुएशंस है ना कि पता नहीं चल रहा कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा। अच्छा। इट्स काइंड ऑफ दैट रोलर ओ, कोस्टर। अच्छा, रिलेशनशिप तो पता चल सकता है ना, कौन किसका भाई है, कौन किसके ऑपोजिट है, ये भी नहीं पता चल। भाई अगर- क्या बात है करो फिर। यही तो नहीं बताना। अरे वाह। यार इतना तो बता दो ना। नहीं, रिलेशन में देखो मेरी बात इसके सुनो। लिए आपको संडे मैं- 7 बजे का इंतजार करना मैं पड़ेगा। अगर ये बता दूंगी कि भाई कौन है, शादी किससे होगी, तो देखो सब
नहीं बता सकते। मुझे मैं ऐसा आपको लगता है कि देखना मुझे पड़ेगा। बांध के बैठा दिया है। बहुत जो क्या मेजर बात कर इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इस लेकिन, प्रोजेक्ट का नाम दिल ही तो है। दिल ही तो बस एक अच्छी चीज़ है कि ये जो स्टोरी है ना बड़ी फास्ट पेस्ड है। अच्छा। कि बहुत, मतलब इनिशियल 10 एपिसोड्स में बहुत सारी चीज़ें बहुत। जो है स्टोरी की अनफोल्ड हो जाएगी। ये इसका मतलब ये डेली आएगा। ये डेली Exactly. आएगा। डेली आएगा। मैं समझ रही हूँ संडे Seven संडे से start है ना, तो daily आएगा ये। हो रहा है होगा इट्स daily। रिप्लेसिंग मायरी डेली आता है। हाँ तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 से नहीं हो रहा? ये 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। संडे को 7 PM। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सही कह रही हाँ थी सही हाँ, कह रही आप हैं, सही बिल्कुल कह रही सही। हैं। बस ये है कि डेली Daily है। संडे मंडे Tuesday, ट्यूसडे Wednesday, वेडनेसडे Thursday, थर्सडे Friday, Saturday, and then Sunday. Saturday। सैटरडे अगेन। ओ माय गॉड, अगर 7 दिन। डेली days a week, डोजेज। yes. यप। आप लोगों 7 o'clock का जो स्लॉट है वो डेली होता है। आप लोग तो 9 मुझसे भी o'clock का ज्यादा 5 नजर days आएंगे इस ARY की स्क्रीन्स पर। नहीं, आपके मैं दो- सिर्फ दो 5 घंटे। दिन नजर आती हूँ। हाँ, ये आप लोग 7 दिन नजर आएंगे। ये तो बड़ी बेईमानी है भाई। ये बट क्या आप बात एक है? चीज देख लें, बेशक आप 5 दिन नजर आती, प्रमोशन हम यहाँ पे करने आए हैं आपके शो में। प्रमोशन के लिए तो हम यही आते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है सुबह सुबह, उसने शाम में 7 बजे भी स्क्रीन पर बैठ जाना है संडेज को, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं 7 दिन के लिए। और फिर सोच लें बेबी बाजी, देन माहिरी और अब दिल ही तो है। सो ये हमारा लकी स्लॉट है। सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हम इसी स्लॉट पे दिखाते हैं। इंशाल्लाह। अच्छे और- लोग भी। और मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सोशल इश्यूज को टच करना शुरू कर दिया है Exactly, ARY ने, और बड़ा कामयाब रही ये चीज़। अब दिल ही तो है में क्या सोशल इशू है, थोड़ा बहुत तो मुझे समझ आ गया ना कि हम हर्ट कर देते हैं अपने करीबी लोगों को, बिल्कुल। और हम इसको बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये बड़ी बात बन भी सकती हाँ, और जब आप हर्ट होते हैं ना तो उसके बाद जो आपको मेंटली स्ट्रेस मिलता है ना, हाँ। उसके बाद जो चीज़ें खराब होना शुरू होती है ना, हाँ। वो फिर आप भी नहीं हैंडल कर पाते। और दूसरा ये भी है ना कि जो हम लोग हर्ट होते हैं वो कभी किसी गैर से नहीं होते। हाँ। हम उन लोगों से हर्ट होते हैं जो हमारे दिल के दिल करीब के होते करीब। हैं। तो ये प्रोजेक्ट ही इस चीज पे बेस करते हैं कि जो आपके क्या करीब शायराना बातें हो रही हैं हैं वो आज आपको कितना ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अली और दानियाल ये दोनों मेरे पास पहली दफा आए हैं, मैंने तो आप लोगों को पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू किया हुआ है, ओह। सो अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप आए कैसे ड्रामों में, मतलब सोचा था क्या और क्या हो गया, अली कैसे ड्रामों में आए? अच्छा, मेरी स्टोरी बड़ी डिफरेंट सी है। वो ये है कि मेरी इंस्पिरेशन मेरी छोटी बहन मरियम। हाँ, मरियम पहले आई। तो मरियम ने थिएटर शुरू किया, हाँ। फिर मरियम ने ड्रामे शुरू किए, तो फिर मैंने कहा आप यार- पढ़ने गए हुए थे बाहर शायद? नहीं, मैं इधर ही था। अच्छा। मैंने अपना करियर मीडिया में मरियम से पहले शुरू किया था। मैं पहले एक आरजे था, फिर एक होस्ट था, फिर ओह, वीजे था। अच्छा। तो मेरा ये करियर ऐसे स्टार्ट हुआ। आहा। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में इधर ही। हाँ। तो जब मैंने अपनी बहन को देखा कि वो एक्टिंग करी, तो मैंने कहा यार मतलब दैट्स समथिंग जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और मैं उसकी इंस्पिरेशन था कि उसने रेडियो कर लिया, होस्टिंग कर ली, वो भी वीजे बन गई, सारी चीज़ें कर ली। तो फिर उसको देख के फिर मैं इंस्पायर हुआ, तो फिर मैंने वहाँ से ट्राई किया। और अच्छा, एंड देन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सिलसिला बना। फिर वो सिलसिला बनता रहा। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, फिर मैं पूछूंगी ये कि जैसे इन्होंने भी ये भी दूसरे शहर से आए, इधर उधर जाके ऑडिशंस किए, इसने भी यही किया जी, ऐसा होगा ही है सब। ना। तो अली ने कितने जूतियां घिसते हैं, पापड़ बेले, इसी तरह की कोई होते ना इडियम्स, एक छोटे से, हाँ, जूतियां घिसी, ये पूछेंगे हम ब्रेक के बाद। और दानियाल आप भी रेडी रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। संडे की रात शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है नया ड्रामा सीरियल दिल ही तो है, तो आपने भूलना नहीं है, आप भूलेंगे भी नहीं क्योंकि आपको आदत है इस स्लॉट पे बैठने की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल पड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही कहे, हाय दिल ही तो है। न सोचता, न पूछता, न बोलता कभी, दिल ही तो है। न जानता, न मानता, न हारता कभी। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को जीते हैं। जमाने के तेवर हैं बदले हुए, जाने किसने सुनाए हैं किससे ने रोक के
पूछा तो यही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाँ दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं निभा सकती तो रास्ते अलग कर लेते और तोड़ते रहे। दिल ही तो है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देखेंगे संडे की रात 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे दिल ही तो है, एक नया ड्रामा सीरियल जो आप रोज़ देख पाएंगे और उसकी कास्ट आज हमारे पास मौजूद है। अली से मैं जाने से पहले सवाल कर रही थी कि अली ने कितनी स्ट्रगल की यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो आज पहुँचे। इन दोनों से मैं पूछ चुकी हूँ, आप पहली दफ़ा आए हैं तो मैं मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे पूछना। स्ट्रगल बहुत थी। रेडियो से वीजे का जो सफ़र था उसमें स्ट्रगल थी, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, फिर जाके जो है फिर वीजे बना। फिर व्हेन इट केम टू एक्टिंग, वीजे कौन से चैनल पे? मैं आग पे था। अच्छा आग पे। ओके, तब के ज़माने से ARY पे भी मैंने होस्टिंग की है। मैंने 2 शोज़ किए हैं ARY पे और फिर एक और चैनल पे भी मैंने किया था। अच्छा। एनीवे सो फिर हुआ क्या कि फिर एक्टिंग की तरफ जब मैं आया, जब मैं इंस्पायर्ड हुआ था अपनी बहन से, तो मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत कोशिश की कि मुझे एक्टिंग का कोई गिग मिले। हाँ। लेकिन होता यही था कि कोई ना कोई XYZ रीज़न दे देते थे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतना किया कि डिसहार्टेंड हो गया मैं एक पॉइंट पे आके कि मैंने फैसला कर लिया कि मैंने ये नहीं करना, ये काम मैंने फील्ड ही छोड़ दी। ऑल टुगेदर मैंने फील्ड छोड़ दी। फिर मैं गया वापस यूनिवर्सिटी, एजुकेशन कंप्लीट की, वो फलाना। फिर सडनली एक दिन एक कॉल आती है। क्या पढ़ा आपने? मैंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अच्छा। सो हुआ ये कि एक दिन कॉल आती है तो उन्होंने कहा जी एक टेलीफिल्म है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उसके टेलीफिल्म के कोई 2 हफ्ते बाद एक और कॉल आती है फॉर ARY, फॉर प्रोजेक्ट फॉर ARY। अच्छा। और उन्होंने कहा जी एक प्रोजेक्ट है तो आप ये कर लें। मैंने कहा ठीक है, एक सीरियल था। तो जहाँ मैं काम कर रहा था उन्होंने कहा कि भाई सीन ये है कि यू कैन आइदर वर्क हियर या फिर आप एक्टिंग कर। अच्छा, आप जॉब कर रहे थे? मैं जॉब कर रहा था। लाइक किसी फर्म में जॉब? एक मल्टीनेशनल फर्म में काम कर रहा था। अच्छा। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मैं सेट पे भी काम कर लूँगा और ऑफिस भी आ जाऊँगा, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर लूँगा। उन्होंने कहा देखें बात ये कि ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन यू विल सेट एन एग्जांपल फॉर ऑल दी अदर एम्प्लॉयज़ कि अगर आप करें तो वो कहेंगे हम भी करें। तो उन्होंने कहा यू हैव टू चूज़। तो फिर मैंने लीप ऑफ फेथ लिया और एक कोट था कि व्हेन इन लाइफ यू फील लाइक जंपिंग, जस्ट जंप, बिकॉज इफ यू डोंट जंप आप वहीं खड़े रहेंगे जहाँ आप हैं। तो आई टुक द लीप ऑफ फेथ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर टुडे। हाँ, ग्रेट। सो आप रिग्रेट तो नहीं करते फैसले पे कि मैं अगर वहाँ होता तो ये CEO बन जाता? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करता। मैं बस एक चीज़ आजकल मैं काफ़ी सोच रहा हूँ, मैं सबूर को भी बता रहा था और घर वालों को दिस दैट कि मैंने कहा यार काश कि मैं क्रिकेटर होता। काश मैं क्रिकेटर होता। हाँ, क्योंकि आई रिमेंबर कि बैक इन स्कूल मेरे टीचर ने मेरे वालिद साहब को बोला कि इसको साउथ अफ्रीका भेज दो फॉर स्पोर्ट्स, टू मेजर इन स्पोर्ट्स। हाँ, I used to play a lot. अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि let him major in sports, he is very good, send him to South Africa. हाँ। तो उस वक्त ना मेरे वालिद साहब को इतनी समझ थी ना उस वक्त मुझे थी। मैंने कहा बिजनेस पढ़ूंगा, दोस्तों के पास कनाडा चला जाऊंगा, ये उस वक्त आपको होता है ना कि सोशलाइज करना है ये वो। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो मैंने कहा यार I could have made different decisions. तो इंशाल्लाह in the future जब बच्चे होंगे, वो उनका फ्यूचर जब होगा तो फिर जो मुझे करना था मैं उनको बोलूँगा you can try to do for yourself. एक तरह। अच्छा, आपका कोई एल्बम रिलीज होने वाला है? वो क्या है उसके बारे में बताएं? एक सिंगल रिलीज हो गया है कल रात को, जो है उसकी ऑफिशियल ऑडियो रिलीज हुई है। उस गाने का नाम है एस्कोबार। मुझे रैप का बहुत शौक है। अच्छा। तो अब जो है वो वाला सीन है कि मैंने अपने आप को फाइनली बोल दिया कि यू नो व्हाट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था रेडियो के टाइम से, तो मैंने कहा बहुत सारा टाइम गुजर गया। अब अली वही वाली बात है कि इफ़ यू डोंट जंप तुम वहीं रहोगे जहाँ तुम हो। तो मैंने कहा अब लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं दोबारा। तो अब बैक टू बैक इंशाल्लाह गाने आएंगे। तो अब मेरा ये जो सिंगल है पहला एस्कोबार, इट हैज बीन रिलीज्ड ऑफिशियली ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड। अच्छा। ऑडियो उसकी रिलीज हो गई है, रात को रिलीज हुआ है। रात को रिलीज हो गया। सो यू कैन गो ऑन एनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और आपको वो गाना मिल जाएगा मेरे नाम से एस्कोबार। यू कैन लिसन टू इट। हाँ, यू कैन लिसन टू इट। और उसकी जो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है वो सैटरडे नाइट को यानी 12 बजे
ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी। अच्छा, वीडियो में कौन कौन है क्या? म्यूजिक वीडियो सोली मैं हूँ, अच्छा। ठीक है, और मेरे बॉयज हैं, हाँ। ठीक है, इट्स अ रैप सॉन्ग, सो उसकी फील ही है, बस गाने की फील ही है कि तू फील ले, हाँ, तो यू नो, सो जस्ट एंजॉय इट एंड गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक एंड शो सम लव। जबरदस्त भाई। ये तो एक्टिंग के अलावा और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ मौजूद हैं कि सिंगिंग भी है आपके, मतलब होता है ना कि किसी एक्टिंग एक टैलेंट है ही, तुम्हारा कोई हिडन टैलेंट है? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो आपका तो पता है हिडन नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं नहीं? अच्छा, दानियाल बताएं, दानियाल का कैसे आना हुआ इस फील्ड में? मेरी स्टोरी लाइन अली से मैच करती हुई है। हाँ। मैंने भी वीजिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा, जी जी। कौन से, वो किधर? मैं प्ले टीवी पे भी। अच्छा, प्ले टीवी। हाँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर एक्टिंग का ये था कि मुझे पता था मुझे नहीं आती है, सो आई वाज़न्ट रेडी फॉर इट, मैं ट्रेंड भी नहीं था, तो आई थॉट कि मैं वीजिंग करके थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कैमरे के आगे बात करने बिकॉज की। स्क्रिप्ट नहीं था, सारा इम्प्रोवाइज करना था, बोलना था खुद ही, मल्टीपल कैमरा शूट था, सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उस लाइन ऑफ एक्शन को पकड़ते हुए, अच्छा स्ट्रगल उस तरह से जो जूतियाँ घिसने वाली बात है उस तरह की नहीं की। मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी रिवर्स ऑर्डर में थी, बिकॉज वो यूजुअली तो ये होता है ना, आप जाते हैं, ऑडिशन दिया, रोल मांगा, नहीं दे रहे, यू नो, आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, एज अली सेड। मेरा वो नहीं था, आई यूज्ड टू गेट अ गुड वेलकम, बट प्रॉब्लम ये था कि अब आई वाज न्यू, तो वो मुझे बड़ा रोल कैसे दें, और छोटे में वो कंसीडर करते नहीं थे कि आई डोंट लुक लाइक दैट, वो बड़ा एक इशू था ना शुरू से, हाइट एंड फिजिक एंड ये वो। तो ऑब्वियसली एक नए बंदे को आप कोई मेजर रोल नहीं दे सकते, तो वो स्ट्रगल चलता था कि लाइक मैं किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर पा रहा। ओके ओके। तो रिस्पॉन्सेज अच्छे थे बट काम नहीं मिल रहा था, बट खैर स्लोली एंड ग्रेजुअली देन मैंने कुदूसी साहब की बेवा किया। हाँ, अच्छा। तो उसमें आई कुड शो माय स्किल, तो दैट काइंड ऑफ वर्क। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह काम मिलता रहा, और अब जो है वो एक वैसे होता है ना, कोई एक सिलसिला चल जाता है, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ये सिंगिंग के टैलेंट में आप ये एक अपनी जंप दे रहे हैं अपने करियर में, ये भी थोड़ा बहुत कुछ करते रहते हैं, डांस वैंस। हाँ, आप जो हैं, आपके पास कोई हिडन टैलेंट है? जी, आजकल मैं नया टैलेंट डेवलप किया, मैं सोने बहुत लगा हूँ, तो वाह, क्या टैलेंट है ना, मतलब मैंने ये रिसेंटली काश इसके पैसे मिलते होते तो बहुत अमीर हो नहीं, वो जाता। चेक कराओ शुगर लेवल लो तो नहीं है, डाइट कर करके शुगर लेवल होता है, तो तभी भी बहुत नींद आती है। वो ये कोई टैलेंट Yeah, I नहीं wish है? I could dance like him. हम लोग तो आई स्लीप फॉर लाइक ओनली 5 hours a day बिकॉज काम इतना होता है। तो दिन में नहीं, सेट पे नहीं सोते? सोता हूँ 10 मिनट पूरा दिन में, उसके अलावा नहीं। अच्छा, वो होता है ना, मैंने आपका अक्सर मसला बताइए कि आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम है ना, सेट पे आप जैसे ही सोए ना तो एसोसिएट आ जाता है कि सर उठ जाए, सीन है, ये तो होता है सबके साथ, तो आप सेट पे नहीं सो सकते। हाँ हाँ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सेट पे इतने महीने आप लोगों ने इकट्ठे गुजारे, मोस्ट एंटरटेनिंग जो बंदा है या बंदी है, कौन है वो सेट पर, जो हर वक्त चार्ज रहते ना, लगता नहीं कि 5 घंटे सो के आए? कौन है? कोई भी नहीं है, सब मरे पड़े होते हैं। अच्छा, मेरा ज्यादातर जो काम है ना इन दिस प्रोजेक्ट, वो जोया और मारिया के साथ ही रहा। अच्छा। सो एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मारिया इज मोर एनर्जेटिक देन जोया, राइट? एंड जोया इज वेरी लाइक रिलैक्स्ड एंड चिल, यू नो। अपने देखो ना, सोती रह गई अभी भी, कहाँ पहुंची? बस आ रही है। सो बट ये है कि आई डिड शेयर द स्क्रीन विद दीज 2 फाइन जेंटलमैन, बट ये है कि ज़्यादा सीन्स नहीं थे हमारे, यू नो, बट ये है कि जो सीन्स थे वो बड़े इम्पैक्टफुल हैं, और बहुत मज़ा है इनके साथ स्क्रीन शेयर करके। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द बेस्ट इंशाल्लाह। I would like to appreciate Ali here. मैंने कुछ जो सीन्स इनके साथ किए हैं, he did a fabulous job. I was really really impressed. कितने आप लोग आप जनाब करके मैं कल जो है सब, मतलब वो एक होता है ना, कल माहिरी की कास्ट आई थी यहाँ पे, तो सब वो एक साथ इतने मिंगल हो चुके थे ड्रामा खत्म होने के बाद। हमारा कल का टाइम एक अलग स्पेन भी माहौल एक्चुअली था, बहुत और एक्सटेंड आज का एक बहुत आप जनाब। मुझसे तो नहीं होता आप जनाब, मैं तो इसी तरह बात करता। मैं वही देख रही हूँ अभी कि आज मुझे माहौल चेंज नजर आ रहा है, थोड़े रिजर्व रहे आप लोग एक दूसरे से, या काम नहीं था एक साथ? नहीं, काम हमारा इतना साथ में नहीं है, हम बॉयज का तो इतना वैसे भी नहीं है। मेरा और दानियाल का अली एक और भी मारिया सीन का नहीं साथ है। में। अच्छा। और मेरा इनको भी मैं बहुत तंग करती थी, अली को भी मैंने बहुत तंग हमें किया। हम लोग ज़्यादा जोया सीन्स के में एक साथ। दफ़ा हंसना शुरू कर देते, बहुत सीरियस सीन चल रहा है, बस हंसी निकल गई और बस फिर हम एक दूसरे को देख के हंसते ही रह गए, फिर सीन नहीं होता है। ये कभी फंस जाता है ना बंदा, इतना बुरा कि फंसते हैं कि हंसी बस आई, फिर फंस गया आप।
मेरा नहीं कहता आप चुप कर जाओ यार। और scene सीरियस करना है। सीन होता था? हाँ सीरियस सीन होता तो बस हंसी निकल जाती बस थी हंसी। बिला वजह किसी भी बात पे। हमारा तो डायरेक्टर वो इतना उसको कोई सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था ना कि वो सीन में आपको हंसा देता था और कोई हंसाए ना हंसाए। काशिफ बहुत काशिफ। सो अगर आप अवार्ड देंगे तो बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड कंपैरेटिवली मारिया मलिक मारिया मलिक को मिलेगा। अच्छा, कौन बहुत वो था, क्या कहते हैं, खाने का शौकीन, बस खाना कब खुलेगा वो वाली चीज? वो भी मैं हूँ। वो भी तुम? ये स्नैक मंगा लें, वो नाश्ता मंगा लें, हाँ? बाकी सब डाइट कॉन्शियस है? हाँ डाइट कॉन्शियस हम है। सब fuck अच्छा off। मेरी डाइट भी चल रही होती है लेकिन मैं साथ साथ खा भी रही होती हूँ। ओहो, खाना तो कौन बहुत सी पसंद- डाइट? सिर्फ खाने की बात करती हो तुम? नहीं मैं डाइट भी करती हूँ कभी कभी। कभी कभी वही है कि बस फिर वो फास्ट फूड आ रहा होता है। हाँ अच्छा। नहीं बेसिकली मैं सुबह सुबह जिम जाती हूँ तो मैं सारा जो मैंने खाया होता है ना वो मैं सब हफ्ते में एक बार। ये अच्छी सुबह लॉजिक सुबह। है। नहीं ये अच्छी लॉजिक है, बस छोड़ दो यार, फिर अब कहाँ जाए यार। अच्छा, मैंने कभी अली को मोटा नहीं देखा, मैंने आपको भी अम्माद को नहीं देखा मोटा। आपको तो जाहिर है पहली दफा ही देख रही हूँ। क्या आप लोगों की डाइट है? कभी आप लोगों की मतलब हमेशा से एक जैसे ही रहे हैं? कैलोरीज काउंट करो अपनी, खाओ जो जो मर्जी चाहो खाओ पियो, बट द थिंग इज आपको एक कैलोरीज होती है उनको काउंट करना पड़ता है। हाँ। अगर आपने वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाओ, अगर इंक्रीज करना है तो कैलोरीज इंक्रीज कर लो। तो मैं तो ये करता हूँ कि मैं कैलोरीज को काउंट करता हूँ। अच्छा। क्या इतनी कैलोरीज मुझे दिन में खानी है, बेशक मैं कुछ भी खा लूँ। हाँ। और बाकी अभी किसी दिन वर्कआउट अगर तो बिरयानी खा ली तो दूसरे दिन आप बैलेंस करो। अगर बिरयानी खा ली तो फिर रात का कुछ भी नहीं ना खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह खा लिया। और ये कि वर्कआउट डेली, बिरयानी खा लो तो उसका गिल्ट वैसे ही मार देता आपको 24 घंटे वो लेकिन क्या मजा आता है। Exactly. क्या मजा आता है। आप क्या करते हो? आप क्या डाइट में लेते हो? मैं डाइट में बस एक कैलोरी काउंट जैसे घर से लंच बॉक्स आता है क्या मैं आपका? घर से हाँ, मैं घर से लेकर आता हूँ। और बस ये है कि शादी के बाद थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था मैंने। वो क्या होता है थोड़ा वो बहुत? एक नेचुरल सी चीज़ है। हाँ। लेकिन बट जब बेगम ने ही बोला कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो, वेट गेन वैसे सबका हुआ है लॉकडाउन में। लॉकडाउन एक ऐसी चीज थी कि उसके बाद इन सबका लोगों की weight- शादी तो लॉकडाउन के बाद हुई है ना? हाँ नॉर्मली भी अगर आप देखें ना, मोस्टली जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जिनका वेट गेन हुआ मोस्टली लॉकडाउन के बाद हुआ, बिकॉज जिम बंद थे, कहीं जाना नहीं होता था, घर हाँ। बैठो खाओ खाओ, तो खाओ, और उसमें यही था। बोरियत दूर और उसके करो। बाद जिम सबने किया, हाँ। सबने किया और वो जरूरी भी था बिकॉज हमारी स्क्रीन है। Lean ये तो है, बहुत ये तो जरूरी है। है। अच्छा माशाल्लाह, जाहिर है आप लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और अभी और किसी की शादी का तो मुझे पता नहीं है, इन्हीं की शादी का पता है। तो मैं ये पूछूंगी, आपकी शादी बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी माशाल्लाह। मैं खुद भी अटेंड की थी तो मैं यही अंदाजा मुझे हो रहा था कि ये कैसे किया? क्या आप लोग बड़े डिसिप्लिन लोग हैं? वरना कोई ना ये कोई क्रेडिट मसले जो है मसाइल- ये सारा सबूर को जाता है। अच्छा। बिकॉज सबूर इज वेरी वेरी प्रॉपर। हाँ। ठीक है ना, वो कहती है कि भाई मुझे चीज़ चाहिए परफेक्ट, और बस सबूर के माइंड में जो है तो वो है। हाँ। एंड आई एम व्हाट आई रियलाइज नाउ, जो मैंने सबूर के साथ रहने के बाद अब जो अंडरस्टैंड कर लिया है कि सबूर के माइंड में जो है ना वो गलत नहीं है, हाँ। वो सही है। ठीक है, मैं शायद ये बोलूँगा यार ये क्या है, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा होने के बाद फिर वो कहती है देखा मैं सही कह रही थी ना। हाँ। तो वो है, बट शी प्लान्ड इट एंड सारा कॉन्सेप्ट उसके माइंड में था। शी शेयर्ड द आइडिया विद मी। मैंने कहा इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन बहुत वेन्यू बहुत अच्छा सेलेक्ट किया हुआ था। वेन्यू पे तो बहुत टाइम लगा। वेन्यू पे ढूंढा आप बहुत लोगों ने टाइम जा लगा। के हाँ, तो? बहुत हमने बहुत स्काउटिंग की और देखा, बिकॉज जो सबूर के माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट था तो वो ऑब्वियसली उस हिसाब से लोकेशन चाहिए थी, और ऐसी लोकेशंस बहुत कम मिलती हैं। तो बहुत हमने कहा कम। कि हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से लोकेशन चाहिए। तो देन वी स्काउटेड, वी फाउंड द राइट प्लेसेस जो मुझे हमारे तो दिल उस को जगह लगे। का पता ही है आपकी शादी के बाद चला कि वो जगह भी क्यों फिर हम चल क्या गई। सबको नहीं बता सकते वो जगह। वो जगह भी फिर चल गई उसके बाद। बहुत चली उसके बाद। हाँ। क्या तो पारसी क्या है वो? KPI KPI। हाँ। तो मतलब लाइक उनके बहुत रेट्स अच्छी भी जगह। स्काई हाई हो गए उसके बाद भी। हाँ, फायदा हो गया उनको भी आपकी शादी उनको के फायदा हुआ। बाद। सो हमाद, तुम्हारी खुशखबरी हम कब सुनने वाले हैं? आई थिंक 6-8 साल तो नहीं अभी। ये क्या है? बुढ़ापे में करोगे? 26 I will get married when I'll get around 32, 31, उससे पहले नहीं, because my main focus is my work, काम सबसे पहले। और मुझे मतलब लगता और कितनी सीरियल्स हम गिन लें तब तक? है कर लें कोई 50 एपिसोड तो हो गए ना, दिल ही तो ओके। हाँ नहीं 50 सीरियल्स और कर लें आप। 50 सीरियल। अच्छा, इतनी शादी का capacity एक है। सीन बताऊं क्या है? वो ये है कि आप अगर सोचेंगे ना नहीं अभी नहीं, 5 साल 6 साल ये वो फलाना, चलें ठीक है वो आपकी सोच है, लेकिन जब होनी होती है ना वो यूं होगी, आप कहेंगे ये क्या वो हफ्ते के अंदर हो गया। हाँ लेकिन आपको एक मतलब बात mindset- पक्की भी होगी, फाइनलाइज हो गई जी, अब डेट सेट होने लगी, आपने कहा वो ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन आपके हर साथ बंदे ऐसे ही का एक हुआ? मेरे साथ mindset भी यही होता हुआ, है ना। यूं हुआ है। हाँ। मैं और सबूर मिले, हम तो दोस्त थे पहले से, हमने प्रोजेक्ट भी किया,
तो बस हमारे कॉमन फ्रेंड की वो शादी हो रही थी, तो वहाँ पर बस हम मिले वहाँ पर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो सारे दोस्तों ने आई तंग करना शुरू कर दिया ना कि यार यू गाइस लुक नाइस टुगेदर यार, यू नो ऐसे करके। हमने कहा यार क्या हो गया, डांस प्रैक्टिस वगैरह हो रही होगी ना। हमने कहा चुप हो जाए यार, क्या हो गया। तो इतने में फिर क्या हुआ कि बस they said it so much, मैंने कहा सबूर यार ये क्या करें, awkward करें हम दोनों को। मैंने कहा वैसे यार what are you looking for in your life partner, ऐवी मैंने सवाल पूछा, मैं कॉन्वर्सेशन की। उसने कहा मैं ये she's like what are you looking, मैंने कहा ये मैंने कहा कुछ कॉमन है। मैंने कहा सोचा जा सकता है सोचा जा सकता है, ऐसे किसी और ने डाला जहन में। हाँ, तो उसने भी मुझे ये बोला कि जस्ट कीप इट ब्लैक और वाइट, कि इफ यू लाइक मी एंड यू फील के समथिंग कैन वर्क आउट, तो फिर रिश्ता भेजो, यू नो। तो मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। तो इट जस्ट हैपेंड लाइक दिस, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे नसीबों के खेल ऊपर लिखे होते हैं, आपको नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया, उसके साथ हम दोस्ती आ रही थी, दिस एंड दैट, यू नो। तो और सज्जल को भी मैं जानता था। वो तो बताई थी, मैं तो रिश्ते ढूंढ रही थी। मरीम की भी दोस्त थी वो, मरीम की दोस्त है बल्कि, बट शी वाज मरीम्स फ्रेंड बैक इन द डे। कभी सोचा ही नहीं था कि आपके सामने वो इंसान है, आप उनके साथ हैंग आउट भी करते हैं, वो फलाना, शायद आप उनसे मिले हैं और यू क्रॉस पाथ्स या जो भी है, एंड दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू, आपको पता ही नहीं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। ये बस वही बात है ना, व्हाटएवर हैपेंस फॉर द बेस्ट। तो एक अच्छी चीज थी, एक अच्छा डिसीजन होना था लाइफ में, वो हो गया माशाल्लाह। और सब प्रेज कर रहे होते हैं उसको। एग्जैक्टली जी। तो ये सब हमारे साथ आज खास तौर पे इसलिए बैठे हैं कि आपको बताते चलें कि संडे को 7 बजे से आप देख सकेंगे दिल ही तो है, वो सीरियल जो 50 एपिसोड्स होगी और जो रोज आपको यार डिजिटल की स्क्रीन्स पे देखने को मिलेगी। सो तैयार रहें एक नई रोलर कोस्टर राइड के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे क्या पता, रेड लाइट नहीं जल रही, कौन सा कैमरा, कोई बताएगा मुझे? ये वाला है, हाँ। सो दिल ही तो है कि कास्ट हमारे पास मौजूद है, और एक हमने बहुत चीप सी एक्टिविटी नहीं है, चीप सा दिल है ये, इससे कोई दिल ही तो है का कोई ताल्लुक नहीं है। पहले से इन्होंने कह दिया हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने सिर्फ करना ही है क्योंकि दिल ही तो है, जाहिर है। और हम ड्रामे को लेकर यही कह रहे हैं कि हम कभी कभी जाने अनजाने में अपने ही करीबी लोगों का दिल इतना दुखा देते हैं कि हमें खुद खबर नहीं होती। अब आप लोगों के दिल कितने दुखे हैं, हर इस कंपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से आपके दिल पे खंजर घोंपे गए हैं। ओह माय सो आपने खंजर घोंपते हुए अपने दिल का हाल पब्लिक को बताना है। जिसने उधार लेके भागा है उसका नाम भी ले देना। छुट्टी मैंने आपको दे दी, नाम भी ले देना। तो पैसे खा के कंपनी भाग गई है, प्रोडक्शन हाउस कोई ना ये बहुत आज खुले आजाद है। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को मौका दूं, जोया उठ गई, आ गई, जोया नाज़िर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मैचिंग हो गई। हाँ, ये देखो कैसी हो। बिल्कुल ठीक। आ जाओ बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो तो फ्रेश उठी है, तुम लोगों के बाद उठी है ये। 9 बजे इसकी आँख खुली, ओह अच्छा 9 बज गए। और ये अलार्म लगा के आपको पता है ना, देर से आने वाले को स्टार कहा जाता है। मैंने अलार्म लगाया 7:30 बजे का, मैंने देखा, मैंने कहा भी नहीं आया, अच्छा ओके बाय, मैं सो गई। वो स्नूज की जगह स्टॉप तो नहीं कर दिया? मैंने स्नूज की जगह स्टॉप कर दिया। सोचो जोया कभी मैं ये करूँ तो सीरियसली मेरी ये बहुत बुरी मॉर्निंग शो कैसे होगा? नहीं, मैं ये सेट पे भी कर चुकी हूँ, अक्सर शूट पे कॉल्स आ रही होती है। दिल्ली तो है कि सेट पे हुआ हुआ मुझे। अच्छा 3 घंटे कार बाहर खड़ी रही, मैं सो रही थी। अरे बाप रे। लेकिन आपकी तो माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है, अगर आप चले अलार्म से ना उठे, आप लोग इतनी कॉलें आएंगी, भाई मेरे साथ जिंदगी में सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी आंख, मैं रात को तेल चिपड़ के सोई थी सर पे और 8 बजे सुबह मेरी आंख खुली। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, ये अलार्म क्यों नहीं बजा, सब घर में सो रहे सब, और 8 बजे आंख खुली। मेरा 9 बजे लाइव शो होता है, मेरा घर आधा घंटा दूर है यहाँ से। फिर मैंने सिर्फ शावर लिया क्योंकि तेल निकालना था, बगैर मेकअप के मैं गाड़ी में बैठ गई, सारा मेकअप गाड़ी में किया। सोचो ऐसे मैंने शो किया। मैंने भी मेकअप कार में किया, बाल रात के बने हुए थे, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं हुआ। वाओ, सारा कुछ बता दिया। अच्छा भाई चलो, किससे मारिए, तुमसे शुरू करते हैं। मेरे से ठीक है। जाके वो खोलो इसके जो दरवाजे हैं, छुरा घोंपो और बताओ कितने 3 खोलने। कौन सा वाला खोलूं? 2, हाँ कोई से भी 2 खोलो, पहले एक खोलो और खंजर घोपो। ये खंजर। ओके
वेस्ट मनी। किसने ये तुम्हारा तुमने चीटिंग पैसा की खाया? है, ये चीटिंग की है मारिया ने, क्या? क्योंकि मारिया ने पहले देख लिया था कि इसमें वेस्ट मनी है, इसने जानबूझ के यही नहीं खोला है। मैंने हाँ मारिया, तुम्हारा पैसा कहाँ डूबा? उन्होंने कोशिश की है इंग्लिश में लिखने की, वेस्ट मनी। हाँ। मैं तुम्हें उर्दू में बता देती हूँ, उर्दू में लिख देते कि भाई। पैसे डूब गए। पैसे डूब गए। इस हिसाब से तो बहुत दफा दिल छुरी टूटा। मारनी चाहिए ना। मार दो, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो सारी। वो नाम बता दो ना कल परसों जो बता रहे सीरियसली? ऑनलाइन ऑर्डर्स पे ऑनलाइन पे? नहीं तो बहुत जगहों से पैसे नहीं मिले। प्रोडक्शन हाउसेस से एक नाम है इसके ज़हन में, बददुआ दे दिया करो, अल्लाह प्रोडक्शन हाउस बंद कराए। नहीं बददुआ तो नहीं देते, बट ऐसा होता रहता है। तो हाँ, क्या इतना डर क्यों रही हो? पैसे खाए उन्होंने तुम्हारे? नहीं हमारे यहाँ basically, मांग लो। बहुत सेफ चल रही है, बहुत सेफ चल रही है। हमारे यहाँ लाइव है, मांग लो पैसे। तुम्हारे डर की वजह नहीं से वो तो कह पैसे रही खा वेस्ट हो जाते गया, हो। चले गए, खा मेरी गए। दोस्तें शो की पावर समझो हमारे यहाँ। सुनो, हाँ क्या? मेरी दोस्तें मुझसे पैसे ले जाती है उधार? हाँ, रिश्तेदारों ने भी लिए, नाम मैंने लो वापस कौन? नहीं किए। और नाम लो ना। रिश्तेदार भी उधार लेते हैं? हाँ, वो कौन और है? मेरी पर जो तुम बात सुनो, क्या तुम बहुत अमीर लगती हो रिश्तेदारों को? वो सब बेचारे, अभी तो तुमने या बहुत काम करना बेवकूफ। शुरू किया। लोगों को लगता है मैं अमीर हूँ, लेकिन हूँ नहीं। तो तुम उनको उधार दे भी देती हो? हाँ, जाहिर है, इतने उधार दोगी तो कैसे अमीर इवन होगी? मेरे जो ड्रेसेस हैं, जो ज्वेलरी है, हाँ। वो सब मेरी दोस्त से ले जाती, फिर वापस नहीं करती मुझे। कैसी दोस्तें या रिश्तेदार कैसे लोगों में उठ रही बैठती हो? ऐसे हमारे बस दोस्त क्यों ऐसे- नहीं है यार, ये ऐसे हर दोस्त लड़की हमें भी की- चाहिए। ये हर लड़की की कहानी है। हाँ। ये मेरे साथ भी होता है, जितनी मैं फ्रेंड्स जाती हूँ उनके साथ भी होता है। मैंने कहा कौन सी फ्रेंड है जो करती है, लेकिन हाय अल्लाह, मेरी दोस्तों की तो यही है आज कि मुझे बस ले इज्जत लेती है। महसूस हो रही है। कपड़े भी, और क्योंकि उन्हें लगता है पीआर में मिल रहे हैं तो हम भी यूज हम कर भी लेते use हैं, कर लेते हम भी ले लेते हैं। हाँ। वो फिर वापस ही नहीं आता। एक और खोलो कोई, बस अच्छा, यही एक दुख और? भरी कहानी थी। हाँ, अच्छा, कौन सा? जोया को भेजे ना, जोया को स्पॉटलाइट में डालें थोड़ा। अम्मी अब्बू? अम्मी अब्बू? अम्मी अब्बू ने भी तो कभी दिल दुखाया होगा ना कभी? हाँ, छोटी छोटी खंजर मत घूपो अम्मी अब्बू नहीं के नहीं, यहाँ। हाँ खंजर ये नहीं। 12 बहुत से बुरा होगा। लेके 16 साल की उम्र के दरमियान जो है ना, बच्चे इतने रेबेलियस होते हैं, हाँ। उनको लगता है कि अम्मी अब्बू जो है ना वो हमारे अगेंस्ट हैं, हाँ, कि तो हाँ, अम्मी अब्बू से भी होती रहती है कभी। नहीं, अम्मी अब्बू किस बात पे टोकते हैं? जैसे लाइक मुझे तेज बोलने पे टोकते थे बहुत। अच्छा, आपको हाँ। तेज बोलने पे टोकते थे, मुझे शायद ज्यादा कपड़े लेने पे, ज्यादा पैसे खर्च करने इतनी पे। शॉपिंग कर रही हो, ये कहाँ हाँ। लेके जाना है, ये ऐसे है वैसे है, तो शॉपिंग पे तो मेरी अच्छी खासी बहस होती थी। हाँ। और उसके बाद फिर ऐसे, अच्छा ठीक है सॉरी, मैं अब सेव कर दूंगी। हाँ, बस अभी अब यही हुआ। अम्मी अब्बू के साथ यही होता है, और- बस झगड़ा होता है कि पैसे तुम बहुत वेस्ट करते हो, हाँ। तो ये इससे ज्यादा चलो नहीं अब होता है। जोया तुम आओ, आ जाओ। लेडीज मैं फर्स्ट। सारे खोल लूं? कोई भी दो, कोई भी, और छोरा घोप दो उसमें। हाँ, सेट की याद, हाँ मुझे आती है। सेट तो पे सेट की किसी ने मुझे बहुत याद खंजर घोपा हो हाँ दिल पे, हाँ। उल्टी, वो कैमरा इधर नहीं है, उधर है। 5 कैमरे उधर है। नहीं, 2 ऐसे सेट्स थे जहाँ पे मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी, हाय अल्लाह। नाम ले लेकिन लो वो प्लीज। एयरवाई के सेट्स नहीं थे, सो यू गुड। अच्छा, नहीं तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये नहीं बताओ कि कौन से सेट थे, ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ ज्यादती क्या हुई थी। अभी मेरा ट्रैक कट किया था एक में। अरे कटवा दिया? किसी और हीरोइन ने तो नहीं कटवाया था तुम्हें? नहीं, हीरोइन ने नहीं कटवाया। हाँ। हीरोइन तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कटवा दिया? हाँ। क्योंकि तुम लेट हीरो ने कटवाया था? लेट आती थी या क्या प्रॉब्लम थी? मैं कभी लेट नहीं, मैं कसम हीरो से ने यहाँ पे कटवाया इतना था? लेट- हाँ, हीरो ने कटवाया था, क्यों? और वो मान भी गया कि मैंने कटवाया है। फिर मैं अब क्या कर सकती थी? तो हीरो को तुमसे क्या मतलब दुश्मनी थी? मुझे नहीं पता। तुमने उसको कन्फ्रंट किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और मैंने फिर उसे तुमने कुछ नहीं confront भी कहा? नहीं किया। एक दिन बैठे बैठे उसने मुझे खुद ही बता दिया। ब्रेक के बाद क्या पूछूंगी। जोया यार, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने तुम्हारा ट्रैक कटवाया था, ऐसे बोला था उसने? हाँ हाँ। क्या पता झूठ नहीं, बोल उसने रहा कहा हो। जोया तुम वैसे कितनी अच्छी हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैंने तुम्हारा ट्रैक कटवाया था, तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने इग्नोर किया। अल्लाह जानता है कि मुझे नहीं पता था कि उसने मेरा ट्रैक कटवाया है। हाय अल्लाह, आई हैड नो आइडिया। That's ऐसे कैसे? ड्रामों में भी ऐसा होने लगा है? ये तो पुरानी फिल्मों में होता था but ऐसे you know पहले। what, उसने कुछ मेरे भी हो रिश्तेदारों को जाए। एडमिट किया था पहले, बाय द वे। ओह, वजह नहीं पूछी? बच्चा पूछने का फायदा क्या है, जब हो जो हो गया वो हो अच्छा, गया। एक तो ड्रामे में ट्रैक कटा, वहाँ दिल पे खंजर घोपा, दिल दिल ही दिल में, दिल ही तो है वाली चीज आ गई कि मतलब दुख गया दिल। फिर दूसरी दफा क्या हुआ? अच्छा नहीं, मुझे लगा सेट की याद, तो 2 महीने सेट इसलिए बताया कि 2 सेट्स की मुझे याद आ तो दोनों पे यही हुआ था, ट्रैक कटा था? नहीं नहीं, ट्रैक नहीं कटा था, मुझे पहले लिखा है सेट की याद, हाँ, तो मुझे लगा कि आप ऐसे सेट की बात करें जिसकी यादें बहुत अच्छी हो, तो वो 2 ऐसे सेट। नहीं अच्छी नहीं, बुरी याद हाँ, है। इसमें ये खंजर घोंपने ये वाली। दिली बुरी यादों के लिए। हाँ। अच्छा नहीं, अच्छा ये एक ही दफा हुआ था। अच्छा, अब दूसरा वो खोलो कोई दरवाजा। रिश्तेदारों ने कभी कोई खंजर घोपा दिल पर? तो खंजर तो मार दो रिश्तेदार।
बहुत सारे खंजर हैं, एक ही से क्यों वो कर रही हो? हाँ, रिश्तेदारों ने किया क्या? बेटी ड्रामों में जा रही है हैं? हाँ, पहले अब्बा की अम्मा की कान भरे, मैं कितनी फप्पे कुटनी लग रही हूँ अल्लाह। बिल्कुल आप फुप्पो लग सही रही बात है। बता रही है। जो पहले होता था, पहले की थी जी आपकी पर निकला है, वो निकला है, वाकई में पर लगा के भी आ गई मैं। अच्छा, फिर अम्मी अब्बू कभी गुस्सा हुए, कभी बातों में आए रिश्तेदार? कभी नहीं किया है। और तुम्हें ये भी पता था कि कौन से रिश्तेदार है जी ये? हाँ हाँ, वो तो घरा के सामने कह रहे होते थे कि मुंह आपकी पे? बेटी तो ऐसी, आपकी बेटी तो वैसी। मैं हाँ अम्मी अब्बू कहती हाँ जी हमारी बेटी ऐसी, हमारी बेटी वैसी। हाँ, तो तुमने उनको कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कहा आप अपनी बेटी को नहीं देख रहे, जाए अपनी बेटी। मैं क्या करूँ, अब नींद में अभी तक मुझे मेरी टीम कह रही है आप पूरे लफ्ज उसके मुंह में क्यों दे रहे मैंने उसे कॉफी मंगवाए मेरे लिए प्लीज। हो? इसको कॉफी में ना कोक काली वाली जो है वो डाल के देना ज्यादा है। नहीं मतलब कोल्ड मेरी बात सुने आप सो रही हैं। कोल्ड ड्रिंक मैं बता रही थी, एक टोटका है कि जब आपका बिल्कुल आपको नींद आ रही हो तो ब्लैक वाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो आप कच्ची वाली कॉफी जो होती है वो उसमें डाल दें। हाँ, ये फिल्म की जब शूटिंग थी ना, और जब मैं शूटिंग पे मतलब जब प्रोडक्शन कर रही डबल थी, कैफीन होगी ना, उसके अंदर भी Yes. कैफीन होती है, इसके अंदर भी कैफीन जब होती मेरे है। कैमरामैन थे healthy? उन्होंने इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन None of those things are healthy. वो जो बिल्कुल सो रही है और इस वक्त उसको एक्टिंग अगर करनी होती है, एनर्जी चाहिए होती है तो क्या करे? एक्टिंग में सोते हुए भी कर लेती हूँ। उनसे पूछे मैं सेट पे सो रही, आपको सीन है, मैं उठ के फौरन चल पड़ती हूँ सेट हाँ। पे सीन करने। ठीक है, आ जाए अली आपकी बारी। ओए 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 आ जाए। स्कूल मतलब कोई बुरी याद है स्कूल से? स्कूल की कोई खंजर खोपने वाला, किसी ने दिल दुखाया हो? नहीं, दिल तो मैंने दुखाया है स्कूल में, टीचर्स किसका? का। टीचर्स का अल्लाह तो बता फिर दो। पोक कर देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली स्कूल में ना मैं बहुत शरारती था। हाँ। ठीक है, स्पेशली क्लास 7 से, क्योंकि पहले मैं ब्रिटिश सिस्टम में था, जब मैं अच्छा। अमेरिकन सिस्टम में गया तो क्लास 7 और 8 में हाँ। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने शुरू में ही कि वो होते हैं ना कि स्कूल के बैक बेंचर्स और वो जो शरारतें करते हैं और ये वो फलाना, तो उनके साथ मेरी दोस्ती यारी हो गई। तो हम टीचर्स को तंग करते थे और क्लास बंक कर रहे होते थे, दिस एंड दैट। तो फिर मेरे घर पे फ़ोन आता था कि जी आपका बेटा जो है वो उसको आप संभालें। स्कूल से शिकायत आ रही हमें है। डिटेंशन मिलती थी कि जी जब ब्रेक टाइम होता था, जब रिसेस टाइम होता था तो हम डिटेंशन में होते थे, एक कमरे के अंदर बंद है और वही सारे दोस्त यार बंद हैं, क्योंकि हर डिफरेंट क्लास में से डिटेंशन मिलती थी और वहीं हम बैठे हुए ब्रेक टाइम में और वहीं गपशप कर रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, शुगर लग रहा है लेकिन डिटेंशन है। हाँ। तो ये वाली जो ये है वो मतलब मज़ा आपने दिल दुखाया है टीचर्स का? टीचर्स का, हाँ, हाँ। लेकिन मेरा दिल किसी ने नहीं दुखाया। नहीं दुखाया। ऐसा कुछ। अच्छा दिखाए दूसरा, वो कुछ खोले। ओके, ट्रोलर्स ने खंजर घोपे दिल पर। ट्रोलर्स जो कमेंट सेक्शन वाले हैं, जो रियल मैं बड़ी अच्छी बात करूंगा इस पे। हाँ। कोई भी हो, देखिए, ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स हो। ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स होते हैं और देखें एक चीज़ मैंने सीखी है कि जब आपको हेट मिलता है ना, हाँ। इसका मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये मुझे एक और बात भी बोली थी जब मैं रेडियो कर रहा होता था ना, हमारे बॉस थे डॉक, ठीक है, तो उन्होंने बोला अली याद रखना तुम शो करो ना, 2 घंटे का शो है, हाँ। ठीक है, लाइव शो है, कह रहा है कि यहाँ मैसेजेस तुम्हें नजर आ रहे हैं, लाइव मैसेजेस आ रहे हैं। Okay. He's like, it takes 1 rupee to ruin your show. हाँ। He's like, अभी तुम शो कर रहे हो अच्छे मूड में, ये वो फलाना, अभी एक मैसेज आएगा यार तुम बहुत घटिया शो कर रहे हो, तुम्हें तो शो करना नहीं आता, हाँ। ये वो फलाना है, XYZ। उन्होंने बोल दिया आप फुल जो है डाउन हो गए ना, आपने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके ऊपर ना, फिर आपने शो डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ मैंने सीखी। सो जो ट्रोलर्स हैं, ट्रोलर्स अभी भी आते हैं। हाँ। अगर आप हमारे इंस्टा हैंडल्स होते हैं, अगर हम कभी कमेंट्स देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी ओहो, चीज़ आएगी जो आप ऐसी पढ़ेंगे, बात आप कहेंगे यार ये क्या है, लेकिन अब आदत सी हो गई है हाँ। कि हम कहते हैं हाँ ठीक है ओके आगे बढ़ो, वो वाला सीन है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो या फील ही ना करो। हाँ। तो ट्रोलर्स का यही है। तो वो तो है, लेकिन फिर भी कभी तो होगा ना, जैसे अब आपने अपने आप को ये डेफिनेशन दे दी और अपने आप को समझा लिया, लेकिन कभी तो दिल तोड़ा होगा उनकी वजह से, कभी तो दिल में खंजर घुपा होगा। हाँ ऑफ कोर्स शुरू में कभी कभार मैसेजेस आते थे रेडियो पे कि यार तुम बुरा शो कर रहे हो या ये होता था फलाना, तो वो चीज़ें फील होती हैं। अभी भी आते हैं मैसेजेस जहाँ आप पढ़ते हैं तो आप कभी कभार बैकफुट पे हो जाते हो, आप सोचते हो यार ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि यार ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। हाँ। ठीक है ये ना, समझ आ गई इनका ना काम ही आपको यही है। कभी मुंह पे आके नहीं बोले। कभी भी नहीं। भाई मैं मसला बताऊं क्या अच्छी है? आप। अच्छा मसला बताऊं कि सबसे जो वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि
जब हम मैसेजेस देखते हैं ना तो हमारे अंदर हमारा ईगो जो है ना वो जाग जाता है ना, तो हम कहते हैं यार हम जरा एक रिप्लाई भेजते हैं, इसको इसकी नानी याद दिल दिलाते बड़ा हैं अभी, ठीक चाहता है वैसे वो वाला सीन है, इसको इसकी नानी याद दिलाते हैं अभी, रुक जाओ। तो लेकिन वो गलत है हमारे एंड से, क्योंकि हम वो लिखेंगे हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमने अपने आप को भी लो कर दिया ना। Exactly. So we have to make sure that we take care और of वो our- लोग शायद करते हैं इसीलिए कि आप उनको थोड़ी तवज्जो attention, दें, provoke करने के लिए attention कर रहे हो। दें, की बजाय उनको रिप्लाई करें जिन्होंने अच्छी कमेंट्स लिखी। कभी कभी आपको बुरा कोई कमेंट आया ना तो अभी आपने आगे से कभी रिप्लाई कर दिया मजाक में भी कुछ, तो आगे से कहते थैंक्स फॉर द रिप्लाई। हाँ, वो tone बदल जाती है, उनका फौरन tone tone ही बदल change अच्छा हो लेकिन जाता हम पत्नी मुझसे बर्दाश्त है तो मैं तो पर्सनल मैसेज पे जाके मैसेज है। कर कर देती हैं आप? हाँ किसी ने ना मुझे, मैंने मायरा की तारीफ की थी तो किसी ने, मतलब मैं किसी और के लिए भी नहीं सुन सकती, तो किसी ट्रोलर ने उस पे नीचे लिख दिया क्या तारीफ करी है फलाना फलाना, कोई उसकी बुराई की, मैंने उसको पर्सनल पे जाके इतना सुनाया, मैंने कहा खबरदार तुम आगे तो से- अपने काम वो से तो काम हर एक रखो। आपके मैंने देखा, मुझे निदा यासिर से मैसेज आया वो हाँ। personal। स्क्रीनशॉट्स हो जिंदगी गए बदल गई। नहीं तो बुरा मैसेज आया ये दिखाएगी। एक रह गया। हाँ अब कौन ये जाएगा? कोई लकी करेगा? यही हमारे दानिया सर। जैसे आपने मुझसे 2 करवा लिया, आप एक ही करवाती हैं ताकि सबको बारी मिलती है। रिपीट भी कर सकते हैं, जरूर सारे दरवाजे Exactly. खुल गए हैं यार, तो अब चूज कर सकते हैं हम। पहला तो ऑब्वियसली ये देखो कितने किफायत चाह रहे मच्छरे और उठा स्कूल नहीं में, रहे। हाँ। स्कूल बिकॉज स्कूल हाँ। में ऑब्वियसली मैंने लोगों का दिल तोड़ा है, बिकॉज मेरा ये सीन था कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फुटबॉलर। अच्छा तो मैं क्या करता था, मैं ना, हमारे टीचर मैथ्स वाले थे, सॉरी हाँ। सर अगर आप देख रहे हैं प्लीज माफी हाय, चाहता हूँ हाय। आपसे। तो हमारे सर का क्या सीन होता था, हमारे सर आते थे, ये दरवाजे से उन्होंने एंटर होना, हाँ। और मैं दरवाजे के पीछे छुपा होता था, Okay. क्योंकि मुझे मारना होता था बंक, हाँ। मुझे जाना होता था। अच्छा मेरा ये था कि आई वाज वेरी पॉपुलर इन स्कूल, हाँ। तो मैं किसी के भी अगर गेम लेसन में जाता था ना ग्राउंड में, तो मुझे एक्सेप्ट करते थे कि आए फुटबॉल खेले, बिकॉज आई वाज पॉपुलर इन फुटबॉल। अच्छा तो मैंने क्या करना, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता था, ये सर एंटर होते थे, मैं यहाँ से निकल जाता और बाहर, और मैं जाके खेलता था फुटबॉल। दूसरा मैं ये करता था कि मैं ना पैरोडीज करता था अच्छा डिफरेंट टीचर्स की, जो कि अब उनको भी पता है कौन कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा। मिमिक्री कह लें, तो parody इस कर तरह लें। मैंने बहुत दिल तोड़े, और एक बार इस तरह हुआ था कि मैं पैरोडी कर रहा था एक टीचर की, एंड आई वाज डांसिंग पूरे वो क्लासरूम के अंदर, और एकदम सारी क्लास हंस रही है, तालियां मारी, और सब चुप हो गए। हाँ सब चुप हो गया। मेरे को यार ये क्या, मैं मज़ा नहीं आ रहा, मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा, कुछ क्या हुआ है, और मैं कर ही जा रहा हूँ, और पीछे देखा तुम्हारी प्रिंसिपल थी, और उन्होंने फिर मुझे कान से पकड़ के ले गई, और यही होता था कि हफ्ते में एक आध बार मैं सस्पेंड होता था, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन ये प्रिंसिपल कही थी ये जरा सी मुझे तुम्हारी एक्टिंग के नजर अब प्रिंसिपल कहती कि हमारे स्कूल में था, और ये सीन था और सारा, तो प्राउड तो मैंने उनको फील करवाया, लेकिन तंग भी बहुत किए मैंने, तो इसीलिए पहला ये वाला। हाँ ओके दूसरा ट्रोलर्स, ट्रोलर्स बिकॉज सीन ये कि मेरा ये है कि मैं जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई मेरी बुराई कर दे तो अब उस चीज़ को मैंने हैंडल करना शुरू कर दिया। पहले मैं बहुत दिल पे ले लेता था, बहुत ज़्यादा, तो मुझे अगर 15 लोग या 20 लोग अप्रिशिएट कर रहे थे ना, और बीच में एक कहता था यहाँ पे जा तू क्या, तो वो वाला सीन मेरे दिल पे लग जाता था कि यार ये इसको नहीं करना चाहिए था, तो उसकी वजह से ना मेरे थोड़ा होता था कि दिल टूट जाता था। लेकिन अब वो चीज़ चेंज होना शुरू हुए, अब ये होता है कि मैं अब ये उस चीज़ अपनी पे तारीफ फोकस ही खुद नहीं करता करता, अब मैं उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। अब मैं ये देखता हूँ कि कौन लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे, मैं फिर कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी तरह अपने आप को इतना बेहतर करूँ कि जो लोग मेरे एंटी हैं वो भी मुझे पसंद करना शुरू अच्छा कर आप जाएं। नोट करें ट्रोलर्स जो आपको ट्रोल कर रहे होंगे ना, और जो लिखेंगे आपके लिए, मैं तो उनके प्रोफाइल पे जाके चेक करती हूँ, तो एक Original दो नहीं होते। बोगस बोगस हाँ, प्रोफाइल्स original नहीं हैं, होता। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। मैं कही ये क्या है? बट यू नो व्हाट, अब क्योंकि इस चीज़ को मैंने हैंडल करना शुरू किया और मुझे समझ आ गई इसको दिल पे नहीं लेते, तो ये चीज़ होती है और ये रहेगी, बिकॉज यूर पब्लिक फिगर। आप जब नजर आओगे और बढ़ती जा और रही है। आप अपना राइट दे वक्त रहे हो के लोगों को साथ-साथ कमेंट बढ़ती करने जा का, रही या तो अगर आपको बहुत बुरा लगता है आप कमेंट्स ऑफ कर दो, उसके बाद कोई आप पे कमेंट करेगा ही नहीं। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार अगर क्रिटिसिज्म भी आप लेते हो उसको पॉजिटिव वे में, तो करो ऑन, फेस करो उस चीज़ को, और अगर कोई आपको नहीं पसंद करा तो अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि वो आपको पसंद करना भाई शुरू हो बेहतर जाए। होते हैं ज्यादा तो ज्यादा ये आने लगते हैं उल्टे पुल्टे मैसेज, बट डजंट मैटर, हाँ, चाहने है। वाले ज्यादा हैं तो फिर क्या। तो फिर क्या तो परसेंटेज ये दो ही मेरी मेमोरीज थी। सही। अब दानियाल की बारी जी। वो लास्ट वाला बिल्कुल यही बचे ऑडिशन। ऑडिशन पे खंजर घोपा है कहीं? यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं खंजर नहीं होगा वैसे, वो वैसी हालत अपनी ही ऐसी देखो हुई होती सच्ची थी, बात मैं खंजर आपको एक घोंपने बात जैसी। बताऊं, जिस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था,
बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के खंजर घुपे हैं दिलों में, साफ बोल दिया जाता था क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे। नहीं वो मुझे पता होता था ना मैंने कारनामा क्या किया है तो रिजेक्शन होती है तो कैसा दिल बुरा होता नहीं था मेरा, तो ऐसा कोई खंजर घुपा नहीं उसमें। अच्छा हाँ तो कुछ कहीं और कर ले भाई, चले चुप कोई नहीं और रहना, कर लेते हैं। बोलना है वो किसी और जगह खंजर घोप के बोलो। की याद रिश्तेदारों पे कर हाँ, प्लीज इसमें रिश्तेदार। हाँ। रिश्तेदार तो आई थिंक उनका तो मकसद ही आपका कोई रिश्ता रिजेक्ट कर दिया या क्या? नहीं मांगूंगा तो रिजेक्ट ये बड़ा दर्द है दूसरों को कि रिश्ता मांगा नहीं गया अभी तक। और अच्छा ओहो, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन नहीं मतलब अब तो लड़का कमाऊ अब पूत लड़का हो गया है। कमाऊ पूत हो गया है, एज होती जा रही है, कब करेगा, कब रिश्ता मांगेगा, तो ये वाला सिचुएशन है। तो उसमें ज्यादा तो बेचारी मेरी अम्मी हर्ट होती हैं कि भाई कर ले अब तो तुम, मैं कहता हूँ करवा दें। तो फिर कहती हैं कि आपको रिश्तेदारों ने क्या खंजर घोपे? नहीं ऐसा कुछ कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब थोड़े से आते हैं ना जुमले के भाई बेटे से कहो वो पढ़ लेता। हाँ ये भी कभी बहुत कभी होता है। अच्छा शुरू में ये तो हुआ था जब आई वाज वेरी पैशनेट, मैंने जब स्टार्ट किया तो अब बिकॉज आई डिसाइडेड कि ये मेरा करियर होगा, तो उस पे जब मुझे वो मैसेजेस भेजते थे कुछ व्हाट्सएप पे ना, ये नई जॉब आई हुई है ये कर लो। लाइक यार मैं यहाँ पे सुबह शाम खुआर हो रहा हूँ, जॉब थोड़ी करनी है। हाँ तो इस टाइप की चीज़ें हर्ट करनी, ये वाली चीज़ें बस। चले मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ, कम गो है वो कम बोलते हैं, मैं भी बहुत कम बोलती हूँ इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना। तो हम आज सब जमा इसलिए हुए हैं यहाँ कि हम आपको बताते चलें कि 8 अक्टूबर से ARY की स्क्रीन्स पे एक नई सीरियल शुरू हुई जिसका नाम है दिल ही तो हो। रोज़ाना आप इस सीरियल को देख पाएंगे और ये स्लॉट वो है बेबी बाजी, माहिरी एंड नाउ दिल ही तो है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्यार में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि वन साइडेड लव बहुत तकलीफ दे। क्या अबीरा भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी आप करते हैं? यकीनन करती हो, अगर नहीं भी करती तो मेरी मोहब्बत और दीवानगी काफी है हम दोनों। अबीरा मेरी बात सुनो यार। अबीरा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मुझे खुश तो अपनी सकते, मेरे लिए मर ही मत जाओ। तो मोहित की वजह से मुझे छोड़ी हो ना? हाँ करती हूँ मैं उन्हें पसंद। मैं बता रहा हूँ मामा, वो आज भी इससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत के लिए लड़ना पड़े। कोई भी उससे मोहब्बत नहीं करता तो फिर वो उतनी ही शिद्दत से नफरत भी करेंगे। बुरा लग रहा है ना, मैं भी एग्जैक्ट सिचुएशन से गुजरा हूँ। वो हम दोनों के बीच में से कभी नहीं निकलेंगी। दरअसल इंसान को तो मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए सबरीना, क्योंकि उसका अंजाम जो है ना वो मेरे जैसा होता है। दिल ही तो है देख पाएंगे आप लोग संडे से शाम 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। और इस वक्त हमारे साथ ये चारों मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल ऑडियंस आपसे करना चाहते हैं तो मैं उनको मौका देती हूँ कि वो कॉल करें और आपसे सवाल करें आप लोगों के हवाले से। जी हाँ भाई, ओके जी हेलो। अली भाई मेरे शौहर जो है ना मुझसे इस बात पर बहुत लड़ते हैं कि मैं जब घर आ जाऊं तो उसके बाद मुझे कोई काम ना कहा करो। अली भाई क्या जब आप घर आ आपसे जाते हैं कह तो रही आपसे हैं सबूत जो क्या है वो दोबारा अंडर सही से बोले, आवाज नहीं आ रही। अगर मंगवाती है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? क्या मेरा रिएक्शन यही है। क्या कह रही हैं? ये बात समझ नहीं आई। हाँ कह रही है मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं इस बात से कि जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ, अभी एंटर नहीं होता तो मुझे कुछ सौदा लाने को बोल देती हो या रास्ते में बोलते कि कुछ लेते हुए आएगा फलानी चीज लेके। अच्छा। तो क्या अली भाई आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी बेगम आपसे लड़ती हैं इस मामले पे कि आप वो मंगाया था लेके नहीं आए रास्ते से? नीचे ही दुकान है। वो तो मैं कॉल कर देता हूँ मार्ट को कि जी ये भिजवा दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन हाँ व्हेन इट कम्स टू फूड, जब वो हैंग्री होती है, हंग्री भी नहीं हैंग्री होती है वो, तो वो बस मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई खाना मंगवाओ, खाना कहाँ है, खाना नहीं आया, तो मैं पता होना चाहिए था। होम डिलीवरी करवाओ। हाँ कि करवाओ भाई करवाओ, मुझे भूख लग रही है। और जैसे पेट में खाना चला जाता है तो इतनी अच्छी हो जाती है वो,
इतनी अच्छी हो जाती है। यानी कि सौदे वौदे की प्रॉब्लम नहीं है, खाना पेट पे टाइम पे हाँ जाना ये चाहिए। है, आई थिंक द वे टू अ गर्ल्स हार्ट इज जस्ट ये उल्टा हो गया। जस्ट फीड हर। ये उल्टा हो गया है। के बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में कहते थे अगर तुम्हें किसी आदमी का दिल जीतना है हाँ तो उसके मैदे से गुजर के वो बड़े बुजुर्ग अब ये अलग थे। अब ये उल्टा हो गया। हाँ वैसे अलग सही थे वो मेरे ख्याल सो से। यही है कि द वे टू माय वाइफ्स हार्ट फॉर मी इज टू फीड हर गुड फूड। गुड 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 बॉय। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है? ज्यादा पहले बज गई, उठा लिया। अच्छा पुराना फोन है ना। जी वालेकुम सलाम। जी मैं रुबाब बात कर रही हूँ और मुझे हमाद से बात करनी है। जी हमाद से बात करनी है। हमाद, मैं आपको बहुत 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 पसंद करती हूँ। बस जब से मैंने आप पर टिकटॉक पे डांस वगैरह देखा है ना, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस मैं इतनी पागल हुआ आपके पीछे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मेरी हो गई है शादी की एज, तो अब मेरी अम्मी कहती है कि भाई किस पे शादी करनी है, किस पे शादी करनी है, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे हमाद से शादी करनी है। तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना पड़ेगा आपसे शादी करने। आप इसकी टेंशन ही छोड़ दें। आपने कह दिया मैं आपके लिए कोई बहुत अच्छा लड़का ढूंढता हूँ। नहीं, वो कह रही है, आपने सुना नहीं। मैंने सुन लिया इसलिए तो कह रहा हूँ। देखो आप मैंने वही बोला बेफिक्र था, हैं, यूं हो जाती है यूं। आप बेफिक्र हैं। आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपका भाई हूँ और आपका भाई अपनी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता, काबिल लड़का ढूंढेगा। बेफिक्र हैं आप। इसके बाद वो तुम्हें ब्लॉक ही करेगी ना। कोई नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम से रख दिया। चले। वो कह रही है कि मैं अपनी फैमिली से कह रही हूँ मुझे हमाद से शादी करनी है। अच्छा मुझसे करनी थी। ओ और ये कह रहे हैं मैं आप मेरी बहन है। उसका दिल पे खंजर आपने घोंप दिया। जो पहले वाला जो आपका था ना सेगमेंट, वो अब मैंने पूरा किया। नहीं, अगर आपको ऐसे ही रैंडमली कोई इस तरह प्रपोज कर दे आके, आप क्या करेंगे? सर बड़े सीन्स होते हैं। आपको कभी कभी फैंस जो है घर तक फॉलो कर लेती हैं। आपको शादी पे आप जाते हो तो प्रपोजल्स मिलते हैं शादी के। बट वही बात है ना, जब होनी होगी अल्लाह ताला कर देगा। अभी सिर्फ काम करेंगे, दिन रात करेंगे, क्या सिर्फ पता काम इसी तरह कोई आपको प्रपोज करे। कह रहे थे ना आप सोच रहे हैं इतने अरसे बात करूंगा, किसी अच्छी लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया। मेरी अम्मी को बहुत आते हैं रिश्ते और मैं भी जब भी कभी गेट टुगेदर में जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिश्ता आ जाए और कोई लड़की अच्छी भी होती है। बट द थिंग इज आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते ही नहीं हो। मैं अभी मेरा इन चीज़ों में माइंड ही नहीं है। मेरा माइंड है काम करने का। तो मैंने कभी किसी को उस नजर से देखा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया अभी। जब होगा कर लेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। क्या पता कोई बहुत अच्छी लड़की ऐसी हो, लॉटरी निकल आया, किस्मत वाली होगी उसको मैं मिलूंगा। लॉटरी निकल आया आपकी, तो फिर आप थोड़ी रुकेंगे 32 साल तक। किस्मत वाली होगी जिसको मैं मिलूंगा। ये करीना का पूरा तुम लोगों के सेट की चाहिए, उसके अंदर स्टैमिना होना चाहिए कि अपनी तारीफ करता है और वो सुनती है। मैं क्या कह रही हूँ, तुम लोगों के सेट की करीना कपूर जो अपनी फेवरेट है वो ये है। बिल्कुल हो। हाँ हाँ जी, कौन है नेक्स्ट कॉलर? जोया, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव सेलिब्रिटी होते हैं इन्हें कभी ना कभी ट्रोल जरूर किया जाता है, तो कभी इस ट्रोलिंग ने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है? पीछे बता चुके हैं सब यार। एक तो तुम्हें समझ नहीं आई, ये सब बता दिए हमने पीछे। समझ नहीं आई थी। मुझे भी समझ नहीं आई थी क्या कहा इन्होंने। हाँ अच्छा, सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज को बहुत ट्रोल किया जाता है। जब आपको ट्रोल किया तो आप कितना डिस्टर्ब हुई? मैं ऑनेस्टली मैं पहले बहुत डिस्टर्ब होती थी और एक दफ़ा तो ये भी हुआ था कि आई स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन फिर मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप क्यों रो रहे हैं, एंड आई वाज रिप्लाइंग टू दोज कमेंट्स अ लॉट एंड मेरे बहुत लंबी एक बहस हो गई थी। दिस वाज इनिशियली इन द करियर। तो मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू देखें ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो अब्बू ने कहा बेटा बाकी के कमेंट्स भी तो देखे ना। बाकी अगर ये आपको 100 कमेंट्स आई हुई जिसके अंदर से 9 कमेंट्स बुरी हैं, तो आप उनका क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं जो 97 कमेंट्स प्यारी कमेंट्स जिन्होंने आपको प्यार दिया है। आप इनके जो हेट पे क्यों कंसंट्रेट कर रही हैं? तो ये अप्रोच आपकी सारी लाइफ में भी होनी चाहिए कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं या आपको बुरी एनर्जीज या बुरी वाइब्स देते हैं, आप उनको बिल्कुल इग्नोर करें और जहाँ से आपको प्यार मिल रहा है आप उस प्यार को रिस्पॉन्ड दें। उनको आप क्यों टेंशन दे रही हैं? आप जो उन्होंने माशाल्लाह ब्यूटीफुल वी आर फैन ऑफ यू, आपने वो उनका क्यों नहीं जवाब दिया? आप इनको क्यों जवाब दे रही हैं? सही। तो उसके बाद इट स्टार्टेड स्टॉप बॉदरिंग मी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। रेड सूट में आप ऑसम लग रही हैं। क्या? रेड सूट के अंदर आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। शुक्रिया अल्लाह। मेरा सवाल अली भाई से है। अच्छा अली भाई से।
अली भाई हमने सुना है कि आपका गाना बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, तो मैं हो आपसे गया। रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ा सा आज लाइव गुनगुना के सुना दीजिए प्लीज। लाइव सुना दूं मैं आपको? या बीट होती तो फिर ज्यादा मजा आता। वो रैप है ना, तो बीट पे ही मजा आएगा। बीट पे ही मजा आएगा, बट आप देख ले जाके ना लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर लें आप। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, यू कैन चेक इट आउट, you can listen to it, and the music video is going to be out this Saturday night inshallah, so support your brother and show some love. Thank you so much. Okay, हाँ, नेक्स्ट कॉलर। फोन ही नहीं रखा था मैंने। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ, मुझे मारिया से बात करनी है। जी सबा, मारिया से क्या बात करेंगी? मारिया, आप बहुत देखने में घरेलू सी और नाजुक सी लगती हैं, बिल्कुल घरेलू सी, बहुत नाजुक सी लगती हैं। क्या कह रही है? आप दिखने में बहुत इनोसेंट, नाजुक सी, घरेलू सी लगती हैं, तो क्या आपको घर के काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सारे काम आते हैं। मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ, अपने घर को सारा साफ भी कर लेती हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत खाना भी पका लेती हूँ मैं। हाँ, जो कोई खाता नहीं होगा डेफिनेटली। वाकई हाँ, थोड़ी बहुत कुकिंग भी आती है। हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला सर पे पड़े तो कर सकती हो। मैं कपड़े भी अपने जो है खुद ही इस्त्री में कर लेती हूँ। हाँ। और जब मेड नहीं आती बर्तन भी धो लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। इसका मतलब जैसे कि जो शक्ल से होता है वो नजर आता है, वो ऐसा होता है। हाँ। है ना, शक्ल पे आ जाती है चीज, घरेलू मैंने से। जिंदगी में एक बार डिश वॉश करने की कोशिश की थी। हाँ। चाय बनाई थी। तो क्या हुआ वही की फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैंने चाय बनाई और वो जो जिसमें बनाते हैं आप सॉस पैन में, उसको मैंने ना वॉश करने की कोशिश किया। मैंने उस पर 10 मिनट लगाए। मैं इतना वहमी हूँ, एक एक चीज देख देख के साफ कर रहा था। उसके लगाने की बजाय उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर और पानी डिप कर लेते और थोड़ा सा सेट। अगर ऐसा होता तो मैं 10 मिनट लगाता। तुम ये सोचो, अगर मुझे ये पता होता तो उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। हाँ। उसके बाद ये मुझसे हो ही नहीं सकता। ये हो ही कभी आज तक नहीं पकाया, किचन में कदम भी नहीं रखा। सैंडविचेस बना लेता हूँ, लेकिन वो ये वॉश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैंने एक आध बार किया होगा, लेकिन वो मुझसे नहीं होता। बर्तन धोने की एक बात अच्छी है, आपके हाथ बहुत प्यारे हो जाते हैं। अरे लोग तो कहते हैं खराब हो जाते हैं। नहीं, लगाती होगी ना। मेरे तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत अच्छे और साफ सुथरे रहते हैं। हाँ, सही है। फिर भाई उसका एक्सपीरियंस है। आप किचन में कदम रखा है? हाँ, ऑफ कोर्स। कुकिंग शुकिंग करनी हो तो कर लेते हैं। हाँ, मैं कर लेता हूँ। मेरे पास बस ये है कि रेसिपी होनी चाहिए और सारी चीज़ें बस रेडी हों, तो देन आई कैन मतलब प्रेप सारी हुई वो कटम कुटी सब मतलब मेरे अंदर वो है कि मैं हूँ थोड़ा सुघड़। अच्छा। हाँ, आई हैव दैट इन मी कि मैं जरा थोड़ा जो है ना, आई कैन मैनेज द हाउस। तो ये क्वालिटी अब्बा और अम्मा ने डाली है? आई थिंक ये अब्बा से। अच्छा, अब्बा ऐसे थे। तो बस ये क्वालिटीज हैं, तो आई कैन मैनेज द हाउस, आई कैन मैनेज थिंग्स, ये वो फलाना। बट जब हमें पता है कि जी यू नो अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव स्टाफ अवेलेबल एंड स्टफ लाइक दैट, तो जरा हम थोड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे। और जब वो नहीं होते तो फिर हम कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, अब खुद करना पड़ेगा, यू नो। बट ये एक एनर्जी आती है जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं, जब वहाँ आप सारी भागदौड़ खुद कर रहे हो, तो जब आप वापस आते हैं फिर आपको होता है अच्छा ये कोना भी साफ कर लें हम, ये भी। वो एनर्जी आप ट्रैवलिंग से लेकर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आप ऑन योर ओन ही होते हैं ना, आपको खुद ही करना पड़ता है। खुद ही पैकिंग करनी है, खुद ही इस्त्री करनी है। आप होटल में ठहरे हुए हैं, वो तो एक अलग सीन है। बट ये कि हाँ, खुद ही पैकिंग करनी है, खुद ही इस्त्री करनी है, वो तो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। सबसे आसान होता है अनपैक करना, और सबसे मुश्किल होता है जब आपको वापस हो, इट्स सो टफ, बहुत टफ होता है, बहुत टफ। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल जोया से है। जी, जो जोया पहले आई थी शो में, तो थोड़ी सी वो हेल्दी लग रही थी, लेकिन अब वो आई हैं तो बिल्कुल 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 इतनी स्लिम सी लग रही हैं। तो ये मुझे प्लीज बता सकती हैं कि इनका क्या राज है डाइट का? चलो भाई, जोया कह रही थी जब तुम लास्ट टाइम आई थी तो तुम थोड़ी गपलू गपलू सी लग रही थी, क्यूट क्यूट सी। डाइटिंग ये करता है, लग मुझे जाती है। और अब जो है तुम काफी स्लिम लग रही हो। और तो क्या तुमने ऐसा क्या राज है जो तुम बताओगी उसको? आई थिंक पता नहीं, मैं घर में एक्टिव बहुत हो गई हूँ। एक तो मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, सारी भाग जाती हैं, तो सारा काम मुझे खुद भागती क्यों है? वजह बोर हो के भाग जाती हूँ। बोर हो के? तो डांटती हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डांटती। आई स्वेयर टू गॉड, मैं उनसे डरती हूँ बकायदा। अच्छा, कि चली जाएगी काम छोड़ के? कि काम छोड़ के चली जाएंगी, फिर कराची में काम वाली आपको नहीं मिलती हैं। बट आई मोस्टली थिंक वो डर के चले, वो डर के कह रही हूँ, वो बोर होके चली जाती हैं, बिकॉज
सारा दिन मैं घर में तो होती नहीं हूँ, शूट पे होती हूँ, हाँ। उनको पीछे से कुछ करना भी नहीं हाँ, होता है। उनको थोड़ा सहारा चाहिए होता है कि 2-4 तो हो, 2-4 तो कंपेनियंस। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल एक ही तो अब तुम घर की सफाई भी खुद कर रही हो? सब कुछ खुद कर लेती हूँ। आई फाइंड इट थेरेप्यूटिक, क्योंकि अगर वो करें तो मुझे होता है कि ये स्विच नहीं साफ हुआ हुआ, इसको उठा के नहीं तुमने साफ किया टेबल को, और इस तरह की चीज़ें मुझे तो खाना पीना कोई डाइट नहीं करी, बस घर की सफाइयों से पतली हुई हो? एक तो जो रेंट का जो स्ट्रेस होता है सब कुछ, आई डोंट नो, बस इस रेंट का साल हो गया स्ट्रेस हाँ। कि रेंट देना है, इतने पहली पैसे। दफ़ा बड़ी हुई हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है तो हाँ, मतलब अब सारे अपने खर्चे खुद उठा रही हो? तुम क्या कह रही हो, टेंशन ले लेके पतली हो गई? टेंशन ले लेके पतली हो गई। चलो ये मैंने देखो। जिंदगी आसान कर दी। इससे अभी जब मैं वेकेशन पे गई थी, 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा था, सारे बड़े भाई थे मेरे पास आगे अच्छा। पीछे, और मैं बस मोटी होके आ गई। ओ, वेकेशन में मोटा होता है बंदा और बढ़िया। जी नेक्स्ट कॉलर। आज मेरे प्रोग्राम में कहता ठहराव है हाइपर होता है मेरा प्रोग्राम बहुत। हाँ हेलो, मुझे अली भाई से बात करनी है। किससे बात करनी है? अली भाई से बात। हाँ जी 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 जी। अली भाई आप दिखने में तो बहुत मतलब काम एंड कूल लगते हैं, तो काइंडली ये बताएं कभी सपूर साहब की लड़ाई हुई हो और कभी मतलब आप में तो उनको पहले कौन मनाता है, आप मनाते हैं या सपूर आपको मनाती है? अच्छा भी पूछती, क्वेश्चन ये है कि आपकी पर्सनालिटी हाँ। बहुत काम एंड क्वाइट लगती है, मतलब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ये आता है। हाँ। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर कभी मियां बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मनाता कौन है? मैं। आप या सबूर? मैं मनाता हूँ। तो इसका मतलब देखो उनको भी सही लगता है कि आप काम एंड क्वाइट पर्सनालिटी। हाँ, काम एंड क्वाइट पर्सनालिटी तो मैं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है कि मैं बड़ा रिजर्व्ड सा लगता हूँ इनिशियली, बट फिर व्हेन यू गेट टू नो मी देन मेरे डिफरेंट शेड्स एंड दैट यू गेट टू सी आई एम वेरी लाइक एक्साइटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। एग्जैक्टली। इनिशियली मैं अपने आप को जरा थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ, बट मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी हो जाती है थोड़ी। पर मिलने के बाद आप बहुत फ्रेंडली और जल्दी मुझे लगता है सबके साथ I get along with everybody. I like to socialize. I like to have fun. You know. तो वो वाली personality है, but initially थोड़ी सी mysterious होती है क्योंकि I don't open up that way. It takes me time. तो बाकी लेकिन जहाँ तक आपके question की बात है तो हाँ ये है कि मैं मनाता हूँ सबसे पहले सबूर को। ओके ओके, सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको याद दिलाते चले कि ये चारों यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि इनका ड्रामा सीरियल दिल ही तो है आप देख सकेंगे संडे से रोजाना रात 7 बजे, रात या शाम क्या कहूँ, शाम कह सकते हैं, शाम 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख सकेंगे दिल ही तो है संडे से शाम 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। ये है प्रोडक्शन आई ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस की, और साथ बताती चलूँ कि इसकी राइटर हैं नादिया अहमद, इसके 2 डायरेक्टर्स हैं काशिफ अहमद भट्ट एंड M दानिश बेलम। ये शुरू होने वाला है बेबी बाजी और माहिरी की जगह पे, सो इंतजार में हैं आप लोग, बड़े इंतजार में थे कि अब माहिरी खत्म होगा तो अब क्या आएगा। एग्जैक्टली हाँ। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। अभी मैं जब प्रोमो देख रही थी तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की जिसका नाम आपने जेनिस बताया जी, वो मुझे नजर आई, तो वो मैंने कहा कि बड़ी मुझे प्यारी लग रही है। and I believe she's very popular. She's nominated for Best Emerging Talent. अच्छा, She's got a long she's way also to go. popular on TikTok, right? या She's popular on social media, no doubt. अच्छा अच्छा social अच्छा media, अच्छा, okay. मैंने पहली दफ़ा इनको यहाँ देखा है आपके प्रोमोज में। सो जाहिर है जब आप साथ एक दूसरे के रहते हैं ना तो एक दूसरे की आदत को जान लेते हैं, साथ रहने से बहुत कुछ पता चलता है, एक तो ट्रैवल करने से और साथ काम करने से। सो अब अगर हम कोई भी सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल हम जोया के लिए कोई भी सवाल करवाएंगे, उसका जवाब अली देंगे कि क्या होगा, या फिर ऑपोजिट कर लेंगे, या अगर मारिया के लिए कराएंगे तो हम माँ दे देंगे या अली दे देंगे या जोया दे देगी। इस तरह एक दूसरे से मैं पूछूंगी आप बताएं क्या होगा, आप बताएं क्या है, ठीक है? ओके जी, पहला सवाल किसके लिए? जोया के लिए आ रहा है। अच्छा चलें जी। जोया मैडम, आपने जो सिर्फ खाना मेरे ऑर्डर कान में किया आवाज़ था आ रही वो है। नहीं आ सकता। सिर्फ मेरे कान में आवाज़ आ रही है और स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही, स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जल्दी, रेडी? हाँ जी सवाल। जोया मैडम, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो नहीं आ सकता। आपका जो जहाँ अभी ऑर्डर किया, मैं नाम नहीं ले सकती, हाँ। वो खाना नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? हाँ मैंने ऑर्डर किया, मुझे चाहिए क्यों नहीं आ सकता? मैंने मंगाया, मुझे भूख लगी, मुझे खाना है, लेकर आओ मेरा खाना। इसने मुझे ग्रीनो वालों से लड़ते हुए देख लिया था।
इसलिए तो पूछ रही वो हूँ। एक्चुअली मजेदार सीन था। ये कॉल पे थी तो बस उसने उसको इससे कहा कि मुझे पता नहीं क्या कोई मैंगो जूस उसके अंदर नहीं चाहिए। तो ऐसे करके पीना। उन्होंने कहा जी ये जो आप मांग रही हैं इसमें मैंगो नहीं है, इसमें फलाना है। तो कह रही है तो तुम्हें क्या पता, मैं रोज मंगवाती हूँ तो इसलिए वो लड़ेगी। इन्होंने भी बहुत हल्का हाथ रख के लड़ाई की है। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है? अली भाई आपकी गाड़ी बाहर खड़ी थी ना, कोई आपकी गाड़ी पर डैंड मार के चला गया। चलो भाई, मारिया क्या करेगा? अली जवाब क्या देगा? अली सीन के बीच में से निकल के बाहर देखने चला जाएगा। और फिर क्या करेगा? बस जाके देखेगा, गुस्सा करेगा, तब तक वो आदमी निकल चुका होगा जिसने गाड़ी उसकी मारी होगी। बस ये रिएक्शन यही होगा, बस गुस्सा ज्यादा से ज्यादा यही होगा। और फिर अंदर आके बैठ, नहीं मैं शूट नहीं करा सकता, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा है क्या? वो कहेगा नहीं कि मतलब अब हो गया है, ये तो इसने उसके सही बाद बोला क्या है, होगा? ये इसने सही बोला है कि मैं मतलब सीन के बीच में बाहर चला जाऊंगा देखने के लिए कि क्या है। हाँ गुस्सा वुस्सा करूंगा ये वो फलाना, लेकिन शूट नहीं रुकवाऊंगा। शूट तो मैं शूट वालों का क्या कसूर? हाँ शूट वालों का क्या कसूर, शूट में करा दूंगा। थोड़ा सा जरा अपना वो टैंट्रम शो करूंगा ये वो फलाना, तो उसके बाद लेकिन सीन करवा लेंगे। चलो मतलब 50% ठीक होगा। हाँ 50% ठीक था, यू आर एक्यूरेट 50%। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल तो नहीं हो कहीं। मारिया मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, रिन्यू करवाने के लिए आपको अपना नंबर शेयर करना पड़ेगा प्लीज। नहीं मैं नहीं शेयर कर सकती। तुम्हें जवाब भी नहीं देना है। चलो तुम जवाब दो अम्मा। कभी भी नहीं करेगी। हाँ? ना बहुत सारे लोग कर देती हैं, खवातीन खास तौर पे पिन बता देती हैं। नहीं मारिया नहीं करेगी। मारिया इस चीज़ में, बिकॉज मैंने देखा एक आध बार सेट पे। हाँ मारिया नहीं करेगी कभी भी। अच्छा वाकई मारिया? हाँ नहीं तो मैं मतलब इतना है क्योंकि मैं डायरेक्ट चली जाऊंगी। हाँ मतलब लाइक बैंक चली जाऊंगी, मसला पूछूंगी, लेकिन मैं अपना नंबर शेयर नहीं करूंगी। तो मेरी भाभी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे निकलवा दिए। मतलब उल्लू बन गई वो इस तरह, स्कैम में आ गई कभी इंसान सिचुएशन में। बट आई थिंक ये नहीं हाँ भाई, किसी को भी नहीं करना चाहिए। पिन तो बतानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमाद सर, आप जिस भी शादी में डांस करते हैं आपका डांस इतना वायरल हो जाता है, वो शादी वायरल हो जाती है। तो मेरे मामू की शादी आ रही है, क्या आप उसमें कुछ स्टेप्स दिखा देंगे प्लीज? अच्छा जोया आप बताओ, अम्मा क्या कहेगा जवाब में? आप कितने पैसे दे रही है? बात तो ठीक है, अच्छा है। I can consider it. Not bad. और क्या, हार्ड कैश? बल्कि जोया मेरा भी प्लान है, हम भी If you're good at something, don't do it for Don't free. do it for free. और क्या, सही है। हाँ बताए हम। और मैं बीच में करूँगा। मैं आऊँगा, आइटम नंबर करूँगा और चला जाऊँगा। हाँ बीच में तस्वीरें खिंचवाऊंगा, उसके इतने पैसे होंगे। और you're right. सही है। अरे अच्छी बात है, सही है। सब शाहरुख खान वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट भाई। अली भाई आप आ तो गए हैं और तैयार भी हो गए हैं, लेकिन डायरेक्टर बोल रहे हैं कि आप वेट करें, आपका अगला शॉट 2 घंटे बाद है। चलो भाई, कौन बताएगा? जोया तुम ये बड़ा मजेदार है, कौन एक्यूरेट बताएगा? यार मुझे बुलाया क्यों फिर इतना पहले? मैं घर चला जाता, मैं कुछ बैठ के खाना खा लेता, मेरे रिश्तेदार आए, मैं उनका डिनर किया। मैं क्या मसला है यार आप लोगों को? मैं जा रहा हूँ, फिर जब आएगा तो मुझे बुला लेना। हाँ सही है। ऐसा ही है कि हाँ यार क्यों बुलाया है यार, फिर आराम से ही बुलाते अगर तुम्हें पता होता तुम्हारी प्लानिंग ऐसी है। मैं कुछ और काम कर लेता, 100 काम थे, कुछ भी बंदा कर ले। नहीं इसे मजे से सोचेगा मेरे रिश्तेदार आए, ये वो मसाला लगा के ना। गुड है भाई, गुड है, गुड है। अच्छा इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म करूं, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे अपने ड्रामे के हवाले से? प्रोग्राम वाइंड अप करना है मैंने, उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बस यही कहेंगे कि हमने बहुत मेहनत की है, अपना 100% दिए, बल्कि 100 नहीं 200% दिए हम सब ने। और पूरी टीम हम लोगों ने बहुत एक फैमिली की तरह काम किया है और हमें ये वाइब्स आ रही हैं कि अच्छा जाएगा। बस वी नीड योर सपोर्ट, आप लोग ये देखें और जिस तरह कंटेंट है आई होप कि आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली मुझे तो पक्का पता है अच्छा जाएगा। जरूर देखिएगा संडे इंशाल्लाह 7 बहुत अच्छा PM जाएगा। ओनली ऑन ARY डिजिटल दिल्ली। इंशाल्लाह। मारिया तुम कुछ कहो? मैं बस यही चाहूँगी कि आप लोग देखें, सपोर्ट करें और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा साथ साथ, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने अच्छा काम किया है, बुरा किया या क्या करना चाहिए था फॉर द नेक्स्ट टाइम। जी अली, मैं ये कहना चाहूँगा ह्यूज शाउट आउट टू अब्दुल्ला सेजा, JJ, the entire team of ARY, iDream Entertainment, the entire cast from our directors to Danish, Kashif, the writer, Nadia,
दी इंटायर कास्ट, जोया, हमाद, मारिया, दानियाल, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमने बहुत मेहनत की है एंड हम अभी भी शूट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को रैप अप करने के लिए, लेकिन ये है कि हम सब ने दिल से किया है। तो अल्लाह का शुक्र है फाइनली ये प्रोजेक्ट फाइनली ऑन एयर होने वाला है 7 PM every day on ARY Digital. So make sure to watch it, make sure to give your feedback and make sure to share the word amongst all your friends. Thank you so much. हाँ जोया, Everything that Ali said, but also on top of it कि आप ये प्यार open mind के साथ देखें, not to troll but to love, because दिल ही तो है। जी दिल ही तो है। संडे की शाम 7 बजे से आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे। आई ड्रीम प्रोडक्शंस है और इतनी खूबसूरत कास्ट के साथ अंडर वन रूफ आपको सब नजर आएंगे। डेली आप देख सकेंगे इस ड्रामा सीरियल को और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं इनको पर्सनली बताऊंगी कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगे। सो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, बहुत सारी दुआएं, आप लोग की मेहनत रंग लाए। और ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे। ये सैटरडे संडे मेरी छुट्टी है, मैं देर तक सोऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।